आज जो हैं बड़े ही विशेष हमारे अजय पायलट प्रभु जी की फैमिली के साथ हम लोग आज जुड़े हैं। शायद आप सबको पता तो है चीजें, फिर भी मैं बताता हूँ। इनकी फैमिली में लगभग सारे लोग पायलट हैं। तो इसीलिए इनका नाम ही हो गया पायलट परिवार। जो प्रभु जी के पिताजी हैं वो भी पायलट है, वो भी मतलब एक्स आईएएफ के मतलब पायलट रहे हैं। और प्रभु जी भी इसमें आईएएफ में रहे हैं। बाद में छोड़ करके उन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस में, जेट एयरवेज में काम किया और फिलहाल अभी कुरियन एयरवेज में हैं। और दीदी भी, नोना दीदी जो नवल किशोरी जो दीदी है, दीदी का नाम है, दीदी भी बहुत अच्छे पायलट हैं। इन्होंने भी मतलब बहुत सालों तक प्लेन चलाया है। और इन दोनों का इतना सौभाग्य रहा है, स्वयं इन लोगों ने गुरुदेव को कई बार इन्होंने फ्लाई भी किया है। और गुरुदेव को बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी इन्होंने मतलब ला करके स्पेशल सेवाएं की हैं उनकी। और इनकी फैमिली में प्रभु जी के बहने बहने कई सारे लोग मतलब पायलट है, इसलिए नाम ही हो गया पायलट परिवार इनका। और प्रभु जी जो हैं कश्यप जी के प्रभाव से पूरी फैमिली इनका जो है भक्ति में जुड़ गया है। दीदी भी जुड़ गई, बच्चे भी फिर जुड़ गए। मुझे स्मरण है कि मैं पहली बार जो है 2005 में श्री गुरुदेव बेंगलुरु ले गए थे साथ में ग्रंथों की सेवा के लिए असरगट्टा में। तब उस समय श्री दंडी महाराज जी का स्थान था। तब मैंने इन लोगों को पहली बार वहां पर मैंने देखा था। ये मतलब फ्लाइट इनका था। और अच्छा, इनका खूबियत ये है कि जहां भी श्री गुरुदेव जाते थे इन्होंने क्या करना था कि मतलब वहां का फ्लाइट ले लेना था और शेड्यूल करके वहां मतलब चले भी गए और फ्लाइट भी चला दिया और वहां पर कथा भी सुन ली, गुरुदेव से मिल भी लिया, वापस भी आ गए। मतलब काम का काम भी हो गया, संग भी हो गया। इतना इनका वाह। सौभाग्य था। तो मैंने देखा कि बेंगलुरु में इन्होंने मतलब प्लेन चला के वहां पर पहुंच गए, गुरुदेव से मिले 2-3 बार। तब ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, इतने इतने से। और तब मैंने इन लोगों को पहली बार देखा। फिर बाद में तो कई बार बड़ी इनकी मतलब आना जाना रहा और कथाओं में बड़ी इनकी रुचि है। तो हम लोग में ज्यादा समय नहीं लेते हुए सब लोग थोड़ा थोड़ा फिर बोलेंगे आज। तो पहले हम दीदी से, श्री नोना दीदी, नवल किशोरी दीदी से हम सबसे पहले सुनते हैं श्री गुरुदेव के बारे में। दीदी आप बताइए। हाँ, आपका तो मतलब ये अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ जी। लोगों की तो ये बड़ी मान्यता है भाई, जो प्लेन चलाने वाले हैं, जो स्टीवर्डस है, उनकी लाइफ एक दूसरी प्रकार की होती है। भक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो कैसे मतलब इतना चेंज कैसे आ गया? और गुरुदेव में कैसी आप मतलब मतलब कि मुड़ गए ये चीजें, ये सीखने वाली बात है लोगों के लिए। लोग सोचते हैं मतलब एक हाई फ्लाइंग लाइफ जो कहते हैं ना, चीजें सोचते हैं वैसा है, किंतु उसमें भी भक्ति के कुछ लोग हैं। ये मतलब आश्चर्य की बातें हैं, या कहो श्री गुरुदेव की विशेष कृपा है, कह लो, है कि नहीं? दीदी की तो कृपा ये, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा वो लोगों से शेयर कीजिएगा कैसे जीवन में मतलब परिवर्तन अ, आया। और जरूर ये बताइएगा कि बच्चों को कैसे आपने संस्कार दिया है, कैसे इनको भी आपने है ना चीजें बना। ठीक, बोलिए, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हो गया। सब वैष्णव वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम फ्लाइट से आते थे ना, और प्रोग्राम होता था वृंदावन जाने का, फ्लाइट बैग उतारते, मैं अपनी वो पैंट पहनी होती उसको चेंज करके साड़ी में चेंज करती, तिलक लगाते और वृंदावन आते। सब सब हमारे जो गुरु भाई गुरु बहनों को देखते ना, एकदम मन में मन करता आलिंगन कर ले, इतनी खुशी मिलती। जो हमारे वैष्णव, मेरे लिए जो मेरे वैष्णव बहन भाई है ना, वही मेरा रियल परिवार है, सही परिवार है। मेरे खुद के परिवार में हमेशा ऊंच नीच होती रहती है, विचारों में हो जाती है। आई थिंक हम इसलिए जुड़े हैं कि मैं ये हमारा कहना चाहूंगा, एक मिनट, देवता। मैं ये कहना चाहूंगा इस समय कि इनके पिताजी पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, और वो मंत्री भी मतलब रह चुके हैं। इतनी बड़ी फैमिली में होकर के भी दीदी देखो बोलिए दीदी, आप बोलिए बोलिए।
हाँ जी, तो मैं 1993 में हॉलैंड में रहती थी। वहाँ पे एक मैंने अंग्रेज़ लेडी देखी जिसने साड़ी पहनी हुई थी, उसके पीछे भागी। मैंने कहा, "भई तूने साड़ी क्यों पहनी है?" तो उसने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन भक्त हूँ और प्रभु जी मैं सिख फैमिली से भी हूँ, सरदार सरदार हैं हम, जट सिख हैं सारे। तो मुझे तो पता नहीं था ये कृष्ण कौन होता है, कौन राम, कौन राधा। वो प्रभु जी मैं पता नहीं मेरे पेरेंट्स दोनों ना बहुत भक्त हैं, मेरे पिताजी भी और मेरी माताजी भी बहुत अपना पाठ करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का, तो शायद उसकी थोड़ी कृपा थी, तो वो मुझे कृष्ण के बारे में बताने लगी, हर थर्सडे क्लास करने लगी। वहाँ पे ब्रजनाथ प्रभु मुझे एक दफ़ा वहाँ पर मिले थे। अ, फिर ऐसा 93-94 तक मुझे बड़ा ही प्रभावित रहा। मैं कृष्ण को तो जान गई, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु भी होना चाहिए। फिर वापस मैं अपनी ज़िंदगी कनाडा में रहने लगी, करते-करते फिर 98 में मैंने इंडिया शिफ्ट करा और मुझे जॉब लगी जेट एयरवेज़ में, जहाँ मुझे अजय जी से मैं मिली। तो हमारी बात आगे बढ़ी, तो अजय की 96 में एक दफ़ा सगाई हो रखी थी, जो कि गुरुजी ने ऐसे ही बैठे-बैठे अजय जी को मना कर दिया था तो कि ये सगाई तोड़ दे। तो अजय ने 96 में जो पेरेंट्स ने सगाई करी थी, वो गुरुजी के कहने पे तोड़ दी। फिर 2000 में अजय मुझे कहते हैं कि भई मैं तो शादी तब करूँगा अगर मेरे गुरुजी हाँ बोलेंगे। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा 96 में भी तोड़ दी थी, अब मुझे कहाँ से वो हाँ कहने वाले हैं। तो हमने प्रोग्राम बनाया, हम मथुरा गए, तो गुरुजी के सेकंड फ्लोर पे तब था कमरा, तो हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गई, बहुत डरी हुई थी मैं। गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखा, पूरी रोशनी और प्रकाश उनकी आँखों पे था और ऐसी नीली-नीली आँखें, मैंने तो ऐसे ही कर लिया। मुझे गुरुजी मुझे कहते, "तू ये सब जो देख रही है ना, ये बड़ी-बड़ी इमारतें, ये क्रिश्चियन 1 सेकंड में इसको गिरा सकते हैं और दूसरे क्षण में ही इसको खड़ा कर सकते हैं।" और जैसे उन्होंने बोला, क्योंकि वैसे भी हम बॉम्बे रहते थे, मुझे सच्ची मुझे ऐसी इमारतें गिरी हुई दिखाई दी और वापस खड़ी हो गई। तो मैं और गुरुजी ने कुछ फिर गुरुजी कहते तुम कौन हो? मैंने कहा मैं अजय जी के साथ आई हूँ। फिर कहते अच्छा तुम ऐसे करो खड़े हो, अपनी हाइट देखो कि मैं उनसे लंबी तो नहीं, मैं कहा नहीं लंबी नहीं छोटी हूँ। सैलरी कितनी कमाते हो? मैंने गुरुजी बराबर की कमाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो अभी तो हम पूछने ही वाले थे कि शादी कर सकते हैं कि नहीं? गुरुजी इतने दयालु, इतने कृपालु वो गुलाब की माला पहनी थी, उसको तोड़ के सबके हाथ में 2-4 अंग्रेज़ खड़े थे, उनके हाथ में गुलाब के फूल दे दिए और मंत्र जाप करने लग गए। देखो, जहाँ मैं इतना डर रही थी कि आज तो मैं गई, मेरा नंबर भी काट देंगे गुरुजी, सीधा शादी करा दी। वहाँ फूल माला पड़ी थी, एक माला अजय को पकड़ाई मुझे, हमने एक-दूसरे के माला पहना दी, फिर कहते जाओ मैं तुम्हारी आज मन की शादी कर दी, बाकी शादी अपने माता-पिता से करा लेना। और उसी दिन ही मुझे उन्होंने 16 माला दे दी। माला दी मुझे 16 माला जाप करने को बोला और बड़ी ही कृपा हुई गुरुजी की और मैं उस दिन से लेके आज तक करती हूँ। और ऐसे ही मेरी इच्छा हुई फिर दीक्षा लेने की, तो मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी को बोलूँगी नहीं, अगर गुरुजी खुद बोलेंगे तो मैं दीक्षा लूँगी। पर मैं 6-7 महीने के लिए बहुत रोती थी दीक्षा के लिए, तड़प रही थी कि मुझे दीक्षा मिले, दीक्षा मिले। फिर एक दफ़ा आई थिंक गर्मियों का था, गुरु पूर्णिमा आई तो गुरुजी ने विदेश से आए, गुरुजी ने बोला, "मैंने तुझे दीक्षा दी है?" मैंने कहा, "नहीं, तुम कल मेरे कमरे में आना, मैं दीक्षा दूँगा।" फिर बड़े ही प्रेम से गुरुजी ने 8-10 लोग थे, हम सबको दीक्षा दी और उस दिन भी मैं गुरुजी की आँखों में देख के इतना रो रही थी और ऐसे वो मेरे लिए बड़ा अजीब-सा था, ना तो मेरे मुँह पे कोई फ्राउन थी, जहाँ मुँह मैं बड़ी खुशी से मंत्र भी बोल रही हूँ और फट-फट आँसू गिर रहे हैं, फट-फट आँसू गिर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे सारे पाप धो रहे हैं। क्योंकि पहले विदेश में मैं कनाडा में रही हूँ, तब मांस भी खाया है, सब कुछ खाया था, क्योंकि समझ नहीं थी सब जैसे बाकी लोग करें तुम वैसा करते हो, तो गुरुजी में लगा एकदम शुद्ध कर दिया। तो ऐसे फिर गुरुजी हमारे घर आने लगे और जो हमारे घर आते थे, क्या आनंद था, क्या मस्ती थी। रसोई में सब्जियाँ ही सब्जियाँ हो जाती, फल ही फल हो जाते, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। तो कीर्तन हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, पकान ब बन रहे हैं, जो फिर एक दिन गुरुजी आके मुझे कहते, "तू तो विदेश से आई है ना?" मैंने कहा, "हाँ जी, चल मेरे लिए कि विदेश का खाना बना।"
तो मैं सोचती कितने दयालु हैं गुरुजी, गुरुजी को थोड़ी खाने की कोई भूख है, सब प्रभु जी आते थे खाना बनाने के लिए, फिर मैं छोटी-छोटी कभी कोई चीज़ बनाती, ऐसे खिलाती। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, मैंने बड़े विश्वास के साथ गुरुजी की बात मानी। गुरुजी ने एक दफ़ा कहा था कि अगर कोई भी इंसान पूरे 1 साल के लिए झूठ ना बोले, केवल सच बोले, हमेशा सच बोले, फिर वही होगा जो वो बोलेगा। तो ये बात मैंने पूरे अपने दिमाग में रखी। जब बच्चे छोटे थे, अक्सर माँ-बाप बोल के चले जाते हैं, "अरे बेटा हम डॉक्टर पे जा रहे हैं।" पर जा रहे होते हैं मिठाई खाने, या शादी पे जा रहे हैं, या पिज़्ज़ा खाने। तो मैंने गुरुजी की हमेशा वो बात याद रखी, मैंने कभी भी आज तक अपने बच्चों को झूठ नहीं बोला। अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं, बोल देती थी कि हाँ, भई मूवी जा रहे हैं, तुम लोग घर बैठो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। तो तो ऐसे ही मैंने सोचा कि अपने बच्चों को रेज़ करूँगी, संस्कार दूँगी, और मैंने अपने बच्चों को कभी भी फ़ोर्स नहीं करा। लोग ना कि मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि भई तिलक लगाओ या आरती में आओ। मैं ये देखती थी कि अब ये जब फ्री हो जाते थे, तब मैं अपनी आरती शुरू कर देती, कीर्तन शुरू कर देती। फिर धीरे-धीरे ये अपने आप ही आने लग गए। तो आप पूछ रहे थे कि मैंने कैसे इनको भक्ति में लेकर आई? मैं यही कहूँगी, सबको फ़ोर्स मत करो, क्योंकि बच्चे कान से कम सुनते हैं और दृष्टा से ज़्यादा देखते हैं। जो ये देखेंगे वो ही करेंगे। अगर आप चाहती हो कि ये 16 माला करें, तो आप 32 करनी शुरू कर दो, फिर ये 16 कर ही लेंगे। सो ये दिस इज़ हाउ आई हैव डन इट। हाँ, तो फिर ऐसे गुरुजी हमारे घर आते, एक दफ़ा कोई शादी थी, तो मुझे जाना पड़ा बीच में, द दोपहर का कोई फ़ंक्शन था। तो मैंने साड़ी-वाड़ी पहन के, लिपस्टिक वगैरह लगा के, बड़ी-बड़ी झुमके पहने हुए थे। मैं जब उस शादी से वापस आई, तो मैंने सोचा ऐसे करके ना छुपके मैं चली जाऊँगी, गुरुजी को दिखेगा नहीं। गुरुजी नीचे बैठे थे लिविंग रूम में। ऊपर जाके मैंने अपना चेंज कर कर आई, तो गुरुजी मुझे कहते, "कहाँ गए वो 1-1 किलो के जो अभी पहन कर आई थी?" तो मैंने कहा, "गुरुजी आपको सब कुछ दिखता है?" तो ऐसे गुरुजी हँसने लगे। तो गुरुजी बहुत प्यारे थे। मैं यही मानती थी कि अपने गुरु से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, पर उस दिन से मेरी थोड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसे करके चली गई, तो गुरुजी ने वो भी पकड़ लिया। तो ऐसे था, एक दफ़ा क्या हुआ कि गुरुजी हमारे घर आने वाले थे, प्रिपरेशन चल रही थी, बीच में फ्लाइटें बहुत चल रही थी। तो उस समय ना पायलट लोग एक पेन लगाते थे, मॉन्ट ब्लांक का पेन होता था, 15-20 हज़ार रुपए का आता था उस समय। तो मेरी भी बड़ी इच्छा होती, मैं ड्यूटी फ्री में देख आती कि ये पेन को लूँ, फिर मैं सोचती छोड़ो ना, ऐसे फालतू का पैसा वेस्ट है, क्या करना है, गुरुजी आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ चीज़ें लेंगे, ये वो। तो गुरुजी 1 हफ्ता रहे, जब जा रहे थे, मैंने जाके कमरा चेक करा कि कुछ छोड़ तो नहीं गए गुरुजी, कभी तौलिया, जुराबें वगैरह रह जाती। तो बेड के एकदम सेंटर में एक पेन पड़ा था। तो मैंने कहा, "अरे माधव महाराज, ये पेन गुरुजी छोड़ गए।" मैं माधव महाराज कहते, "नहीं, आप गुरुजी को दो।" तो मैं गुरुजी के पास की, मैं, "गुरुदेव आपका पेन।" गुरुजी कहते, "नहीं, ये तुम्हारे लिए।" प्रभु जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो वही पेन था जो मैं ड्यूटी फ्री में देख रही थी। तो तो वैसे मेरे मेरे में फ़ेथ तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी था, पर आई थिंक गुरुजी छोटी-छोटी चीज़ें करते थे कि हमारा फ़ेथ और भी बढ़ जाए, कि हम टूट, हुँ। मतलब ये तो बहुत, मैं तो हैरान हो गई। तो ऐसी एक दफ़ा राधिका छोटी थी, गुरुजी ऊपर कमरे में थे, भक्त लोग इधर-उधर थे सब। इतनी मोटी सारी ना, एक वो बम्बल बी आ गई, और राधिका राधिका 2 साल की थी, ऐसे यूँ ऐसे करी जा रही है, और मैं तो डर गई, ना मैं चप्पल उठा के मार पाऊँ, मैं पकड़ी में ही नहीं आ रही थी, इसको कैसे भगाएँ? और मैंने ऐसे प्रार्थना करी, बस 3-4 सेकंड के लिए करा, हे कृष्ण जी, हे गुरुदेव, ये इसको ज़रा सँभालो, ये मधुमक्खी को। मैंने आँखें खोली, राधिका के छोटे से पैर के इतना दूर वो मरी हुई पड़ी थी। मैं सोचा, ये क मुझे पक्का लगा ये गुरुदेव ने कुछ कृपा करी है, क्योंकि वो हमारे बस की नहीं थी, अगर वो लड़ जाती तो फिर तौबा ही हो जाता। तो ऐसे गुरुजी ना छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत प्रेम जताते थे। एक दफ़ा वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में हम गए, तो हम भी फ्लाइटों में भूल जाते थे, तो हमने जाके प्रणामी 1000 रुपया दे दी। गुरुदेव ने देखा, क्योंकि उससे पहले 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल में गए, शायद हमने बिल वग़ैरह हम भर देते थे, या जो भी माता महाराज कह रहे थे पैसे दिए होंगे। तो गुरुजी कहते, "क्या हुआ? इस बारी तुम्हारी आमदनी कम होगी?" तो जैसे ही उन्होंने बोला, हम दोनों को याद आया कि अरे हमने तो कि
खास पैसे नहीं लेकर आए, हम दोनों ऐसे हँसने लगे। फिर उन्होंने इतने प्यार से कहा, फिर हम दोनों नीचे भागे। मेरी और अजय की एटीएम में घुसने की लड़ाई हो रही है, मैं दूँगा, मैं दूँगी। फिर हमने कहा अच्छा लड़ते नहीं है, आधा-आधा कर लेते हैं बिल, हम दोनों देते हैं। तो ऐसा प्रेम था प्रभु जी। मुझे ऐसा प्रेम दुनिया में किसी के साथ हो ही नहीं सकता कि जिसके लिए मैं लड़ूँ कि सारी मेरी जायदाद, मेरी ज़मीन जो लेना है ले लो, क्योंकि वो गुरुजी का प्यार ही इतना बड़ा था। तो बहुत कृपा है, मेरे घर में मेरी 5 नंदें हैं, उनका परिवार है, मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ जी अभी नहीं रहे, मगर वो भी 32-32 माला करती थी। हमारे घर में सब हरि नाम कर रहे हैं, सिर्फ़ गुरुजी की वजह से। अगर गुरुदेव ना होते, हम भी ये लहसुन प्याज़ की चटनियाँ खा रहे होते और पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते। हमारे बच्चे नेतागिरी छोटे में चले जाते। हाँ? नेतागिरी में। नेतागिरी में बच्चे छोटे-छोटे कपड़े पहन रहे होते, पर फिर बाद में परेशान हो रहे होते। सो मैं तो प्रभु जी आपने पूछा कि मैं बच्चों को क्या मैं कुछ भी नहीं करती। जब इन थोड़े से ये मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन जा रहे हैं, मैं ऐसे ही बहाने से कभी प्रभुपाद का वीडियो लगा देती हूँ, कभी कुछ वीडियो लगा देती हूँ। और मैं सच्ची कह रही हूँ सबसे, जो माँगना है अपने गुरुदेव से माँगो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे बच्चे को भी सीधा कर सकते हैं, पति को भी, पत्नी को भी, जिसको जैसी मेरा तो 100% फ़ेथ है। और अगर किसी ने नहीं करा करके देखो, मेरी गारंटी है कि सब हो जाएगा। राधिका बिल्कुल, बोल बिल्कुल। जय हो दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधिका बोलो, अभी बोलो राधिका। हाँ, बोल रही है। ये भुवन मोहिनी है, इसकी एक्चुअली ये बाँसुरी बजाती है, इसकी फ्लूट क्लास थी। हाँ, तो तो बजा लो। हो गया, इसकी क्लास होगी। चलो राधिका जी। हाँ, लो। इसको मैं राधिका बोलो। हाँ जी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामीति नामिने। हरे कृष्णा। आप सभी हरे को मैंने कृष्ण। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं 7 साल की थी, तो तब गुरुजी नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। और वो जैसे मम्मी ने बताया वो हमारे घर आते थे और मैं भी उन्हें मिली हुई हूँ छोटे होते, पर मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं है। तो इसलिए मुझे बचपन से मतलब उनके प्रति ज़्यादा लगाव नहीं था, उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन, कुछ प्रेम वगैरह कुछ ऐसे था नहीं, क्योंकि मतलब उनके बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भी कुछ ज़्यादा नहीं था, जैसे मैं आरती करती थी अपनी मम्मी के साथ, उनको ठाकुर जी को सुलाती थी, पर ऐसे कुछ ड्यूटी की तरह करती थी, जैसे कि ऐसे कोई ड्यूटी है, ऐसे कोई प्रेम से नहीं करती थी। तो फिर थोड़े साल पहले ही मुझे लगता है कि गुरु जी की कृपा से मैंने थोड़े से कीर्तन गाने शुरू किए अपने घर पे, अपने टेम्पल में। तो फिर जैसे जो मैं कीर्तन गाती थी संस्कृत के या जैसे भी, मैं उनकी मीनिंग्स पढ़ती थी। और जैसे हम सुबह की आरती करते हैं संसारा दावनल, उसमें भी मैंने पढ़ा उसका मीनिंग, और उसमें एक लाइन में लिखा था कि गुरु की कृपा के बिना कोई भक्ति में एंटर नहीं कर सकता और कोई भक्ति में एडवांस भी नहीं कर सकता। तो फिर मुझे धीरे-धीरे ऐसे थोड़ा-सा समझने लगा कि गुरु कितने इम्पोर्टेंट होते हैं भक्ति के लिए। और फिर इस साल जब लॉकडाउन हुआ, तो जैसे मार्च में मैं एक शो देखने लगी, हम पूरा परिवार एक शो देखने लगा जिसका नाम था राधा कृष्ण। और उसमें राधा कृष्ण के मतलब थोड़ा-सा और इंटरेस्ट आने लगा उनकी लीलाओं में, और जैसे राधा रानी कृष्ण को मक्खन खिलाती है, ऐसे ये सब चीज़ों में। और फिर धीरे-धीरे गुरुजी में भी इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मैंने उस पार मतलब संसारा दाव में पढ़ा था कि गुरुजी के बिना कोई भक्ति में एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर गुरुजी के प्रति भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लगा इस साल ही। और फिर मैं धीरे-धीरे उनकी बुक्स पढ़ने लगी और उनकी वीडियोज़ देखने लगी। और जैसे गुरुजी मॉर्निंग वॉक्स पे जाते थे, उनकी वीडियोज़ देखने लगी, और जैसे परिक्रमा की वीडियोज़ देखने लगी। और मुझे इतने मतलब प्यारे लगने लगे गुरुजी अचानक से ही, मतलब धीरे-धीरे, मतलब स्पेशली जब जो कैमरा होता है उनके फेस पे ऐसे ज़ूम इन करके उनकी ब्लू आईज़ दिखती है, मुझे इतना आनंद आता है उन्हें देखने में। और जैसे वो लेक्चर्स करते हैं, गुरुजी लेक्चर्स देते थे, हरी कथा देते थे। जैसे वो कभी-कभी अमेरिका जाते थे, बैजर में, ह्यूस्टन, ये सारी जगह जाते थे, तो भक्त लोग रिकॉर्ड करते थे।
तो कभी-कभी मुझे समझ नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे समझ नहीं आता कि गुरुजी कह क्या रहे हैं हरी कथा में, क्योंकि इतनी हाई क्लास चीज़ें कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पर फिर भी उनका मुख देखने में इतना आनंद आता है। और जैसे परिक्रमा की वीडियोज़ हैं, उनके जो बड़े गुरु भाई हैं, नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, उनके साथ भी बड़े वो मीठी-मीठी ऐसे लड़ाइयाँ करते थे। लड़ाई तो नहीं थी, बस ऐसे प्रेम भरी ऐसी आर्ग्यूमेंट होती थी। जैसे गुरुदेव राधा रानी का पक्ष लेते थे और त्रिविक्रम महाराज कृष्ण का पक्ष लेते थे। तो उनके बीच ऐसी लड़ाइयाँ होती थी और हमेशा मुझे लगता है कि गुरुजी जीतते थे, राधा रानी जीती थी एंड में। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि काश मैं वहाँ पे परिक्रमा में बैठी होती उनके सामने, उनके साथ ये सब बातें मैं अपनी आँखों से देख पाती। तो आज का मुझे बड़ा बुरा लगता है कि काश मैं गुरुजी की एक भी याद नहीं है, एक भी स्मृति नहीं है, तो काश मुझे गुरुजी के बारे में कुछ याद होता। और जैसे एक बंगाली कीर्तन है, क्या नाम है, जे अनिला प्रेमधन, जिस नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। और जैसे एक एंड में लाइन आती है, क्या मतलब लाइन आती है, से सब संगीरा संगे जे कोयला बिलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। तो उसमें नरोत्तम दास जो है वो विलाप कर रहे हैं, जो सारे 6 गोस्वामी चले गए थे और चैतन्य महाप्रभु भी चले गए थे। तो ऑब्वियसली नरोत्तम दास ठाकुर जैसे तो ऐसे सेपरेशन की भावना नहीं आ सकती मेरे में, पर फिर भी थोड़ा सा एक बूंद, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा समझ आ रहा है। और गुरु जी से भी बहुत सेपरेशन आजकल लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि काश मैंने दीक्षा ली होती गुरु जी से, क्योंकि मेरी हरिनाम की इच्छा थी जब मैं छोटी थी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे हरिनाम करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि बाकी सब लोग भी हरिनाम करे थे, मम्मा हरिनाम करे थे, पापा हरिनाम करे थे, बाकी फैमिली वाले हरिनाम करे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हरिनाम इतना कूल है, जैसे जैसे एक नया फ़ोन आ रहा है, बच्चों का आजकल फ़ोन में बड़ा इंटरेस्ट है, खुद का फ़ोन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हरिनाम मेरा खुद का फ़ोन है, ऐसे कुछ होगा। तो इसलिए तो मैंने अब मम्मा और पापा मेरे लिए हरिनाम लेके आ गए गुरु जी से। और फिर मैंने गुरुजी से हरिनाम तो लिया हुआ था, पर आजकल मुझे लगता है कि काश मैंने दीक्षा ली होती। और मुझे लगता था पहले कि अगर मैंने दीक्षा ली होती, तो मैं गुरुजी की ऑफ़िशियल डिसाइपल होती। पर फिर मुझे और बुरा लगने लगा कि काश मैं ये सब ली होता, दीक्षा वगैरह ली होती। तो फिर सुंदर कृपाल प्रभु ने मुझे बताया कि जो हरिनाम गुरु होता है, वो ही मेन गुरु होता है, वो ही मूल गुरु होता है। तो इस बात से मुझे बहुत रिलीफ़ मिला कि हाँ, वो मेरे गुरु हैं, वो ही मेरे गुरु हैं। तो फिर आजकल तो मैं यही चाहती हूँ कि अगले जन्म में मैं गुरुजी के साथ ही रहूँ। इस जन्म में तो मतलब मुझे तो बड़ा गुरुजी के साथ तो मैं हूँ ही, पर अगले जन्म में तो ऐसे लगता है कि मैं उनके साथ ही रहूँ मठ में या जैसे भी रह के। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी डिवोटीज़ हैं, जो गुरुजी को मिले हुए हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए मिले हों, चाहे वो 20 साल से गुरुजी को जानते हों, वो सब आप सब बहुत ही बहुत ज़्यादा लकी हैं। और गुरुजी ने भी कहा था एक बारी कि जो रूप गोस्वामी हैं, गुरुजी ने उनके साथ एसोसिएट किया है, उनकी विचारधारा को फ़ॉलो करके, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनकी शिक्षाओं को फ़ॉलो करके। तो गुरुजी बेसिकली हमारे लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम भी किसी भी महापुरुष का संग पा सकते हैं, ख़ास करके हम अपने गुरुजी का संग तो पा ही सकते हैं। और फिर गुरुजी ने ये भी कहा था कि एक बार वो किसी जगह पे चले जाते हैं, वो वहाँ से जाते नहीं हैं। जैसे गुरुजी हमारे घर पे आए हैं, वो मुझे लगता है फिर गुरुजी भी वहाँ पे ही रह गए हैं। अगर गुरुजी किसी के दिल में आ गए हैं, वो वहाँ से जाते नहीं हैं। कभी-कभी हम क्या है कि कभी-कभी हम डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी-कभी हम भटक जाते हैं, पर फिर भी गुरुजी हमें वापस ले आते हैं उनकी तरफ, क्योंकि हम गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। और आजकल जैसे ये ज़ूम की अब कथा नहीं, जैसे मीटिंग्स हो रही है, ज़ूम की मीटिंग्स हो रही हैं। मैं आजकल देखती हूँ ज़ूम की मीटिंग्स में, और काफ़ी लोग हैं जो गुरुजी से बिल्कुल भी मिले नहीं हैं, और उनको भी गुरुजी से इतना विलाप हो रहा है। जैसे एक लड़की थी, मैं उसका नाम तो भूल गई, उसे सिर्फ़ 2 दिन हुए थे, किसी ने गुरुजी का इंट्रोडक्शन कराया था उसे, और वो भी ऐसे रोने लगी और वो सोची थी कि काश मैंने गुरुजी से दीक्षा ली होती। तो मैं यही कह रही हूँ, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कितने प्यारे हैं, सब उनको कितना प्रेम करते हैं। चाहे वो लोग उनसे मिले हों या ना मिले हों, फिर भी सबको गुरुजी सब इतना प्रेम करते हैं गुरुजी से। और गुरुजी की कृपा से मुझे एक बार एक सपना आया था उनका, और वो अपने व्यास आसन पे बैठे थे, और मैंने उनके पैर छुए और वो मतलब मुस्कुरा रहे थे, और फिर मैं उनके व्यास आसन के सामने बैठ गई नीचे फ्लोर पे, और फिर मेरी पीठ उनकी तरफ थी, और उन्होंने अपने चरण कमल मेरे कंधों के ऊपर रख लिया। तो कितने कृपालु हैं गुरुजी, इतने मर्सीफुल हैं।
और मुझे ऐसे लगता है कि जो गुरुजी हैं, उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया ऑलरेडी और वो हमारे हमारे साथ ही चल रहे हैं, गोलोक वृंदावन तक चल रहे हैं। और हमें बस उनका जो भी उन्होंने शिक्षाएँ दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हमें बस उनका पालन करना है और कुछ हमें अपना दिमाग नहीं लगाना खुद कुछ भी ऐसे कुछ करना नहीं, बस उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। और कभी-कभी जैसे मुझे लगता था कि मैं गुरुजी की डिसाइपल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, पर आजकल मुझे फिर रियलाइज़ेशन हुई कि जो ये संबंध है गुरु और शिष्य के बीच में कोई जो ये संबंध है, वो टाइम और शरीर समय और शरीर से कहीं ज़्यादा आगे है। इसका मतलब अगर गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं, हमें दिख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। गुरुजी ने खुद कहा है कि वो मतलब अपने भक्तों के दिल में ही रहते हैं और गुरुजी अपनी समाधि से जहाँ पे उनकी नवद्वीप में समाधि है, वहाँ से ही वो हमारा मतलब वो हमें गाइड कर रहे हैं और वहाँ से नहीं हमारे दिल से भी वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा के लिए हमारे साथ ही हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा। आपने तो दिल से बहुत सारी सुंदर बातें कही। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, शिष्य केवल वही नहीं होता है जो केवल दीक्षा लिया है, ठीक है ना। वो तो एक अनुष्ठानिक चीज है मात्र है। जो वास्तव में उनकी शिक्षाओं को, उनके प्रति प्रेम को दिल में बिठा के दिन रात उनका याद स्मरण करता है, वही वास्तव में शिष्य है, ठीक है ना। हम सब लोग जैसे मतलब श्री रूप गोस्वामी पाद जी को मानते हैं, भले ही उनसे शिष्य है ही नहीं, किंतु वो हम उनके शिष्य नहीं है, सब शिक्षा शिष्य हैं, सब उनसे भी बढ़ के शिष्य हैं। तो इसलिए हमारी ये जो परंपरा जो है, यहाँ पर दीक्षा और दीक्षा शिष्य की मान्यता ज्यादा नहीं है। इसमें यह है कि जो जहां भी क्यों ना हो, जिसने जितने परिमाण में गुरु के विचारों को ग्रहण किया है, वही वाकई में शिष्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने रूप गोस्वामी पाद जी को देखा नहीं, फिर भी वास्तव में यदि रूप गोस्वामी पाद जी के प्रतिनिधि यदि है, तो वो तो वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी है, जिन्होंने पुनः जो है परकीय भाव को, रूप गोस्वामी पाद जी के विचारों को जगत में स्थापना किया है ना। तो इसलिए हमको, ठीक है, मैं आपकी भावना समझता हूं दीक्षा वाला, किंतु मेन फोकस कहां पर, वास्तव में गुरु के विचारों में मैं प्रवेश कर सकूं, दिन रात उनका ही स्मरण कर सकूं, यदि वो भावना रहे, वो टॉप क्लास है ना। तो इसलिए आप दुखी ना होए। तो देखा जाए तो सभी उनके शिष्य हैं, भले ही मतलब बाद में भले ही हमारे महाराजियों से दीक्षित भी हैं, किंतु वास्तव में यदि दिल से यदि उनके शिक्षाओं को हम लेते हैं, तो सभी के सभी उनके शिक्षा शिष्य या शिष्य ही के रूप में माने जा सकते हैं। सभी शिष्य, ये तो दिल का संबंध मात्र है ना। ये हमारे संप्रदाय का विशेष विचार है ये चीज, इसलिए मतलब दुखी नहीं होना है। और हाँ, ये लालसा मन में जरूर रखना है कि दूसरे जन्म में फिर सुयोग मिले, फिर वैसे ही संबंध प्राप्त हो, है कि ये मन में लालसा जरूर हमको रखना चाहिए। और केवल दूसरे जन्म में ही नहीं, जन्म चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्मों में उनका ही संग हमको प्राप्त हो, ठीक है। बहुत अच्छा। और भुवन मोहिनी भी कुछ बोलेगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ, तो ठीक है, दे दो दे दो दे दो। भुवन मोहिनी, ये इनकी छोटी बेटी है, ये अभी 8th क्लास में है। मैं तो इनको बच्ची इतनी सी में देखा था मैंने, अब बिल्कुल बड़ी हो गई है। और ये मैं सुन रहा था कुछ वीडियो, इनके कुछ श्लोक बोल रहे थे और कुछ कथा भी आपने किया था। तो ठीक है, आप स्टार्ट हो जाओ और हम सब लोगों को सुनाओ क्या आपने सीखा। जय श्री गुरुदेव, राधे राधे। मेरा नाम भुवनमणि है, मैं ग्रेड 8 में हूँ। मेरा नाम गुरुदेव ने मुझे दिया था और मेरा अन्नप्राशन भी गुरुजी ने किया था। जब से मैंने होश संभाला है, तभी से मैंने श्रील गुरुदेव के फोटो अपने चारों तरफ देखे हैं। हमारे घर में एक भक्ति का माहौल है। सभी मिलकर सुबह शाम श्री राधा रमन जी की आरती करते हैं और चारों समय भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। राधा रमन जी को सुनाने की सेवा मेरी है। ग्रेड 7 में मुझे स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे विंटर ब्रेक में मैं इंडिया गई थी और पूरा टाइम मुझे स्कूल की ही चिंता हो रही थी। फिर मेरी मम्मा ने मुझे इस्कॉन के प्रभुपाद जी की बायोग्राफी दिखाई थी यूट्यूब पे।
मेरी मम्मा ने फिर मुझे बोला कि जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब है कि ठाकुर जी तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। फिर मेरी मम्मा ने मुझे हरि नाम करने को बोला। मैंने 2 माला से शुरू किया। मैं जब स्कूल वापस गई तो बस 3 महीने में स्कूल बंद हो गया था कोरोना वायरस के कारण। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। मुझे 6 महीने फिर सितंबर में मुझे स्कूल जाने का मन कर रहा था। फिर सितंबर में मैं 10 माला करती थी। मैं स्कूल फिर शुरू हुआ और स्कूल में मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। जो एक लड़की मुझे तंग करती थी वो स्कूल नहीं आई। उसने वर्चुअल स्कूल को चुना। सिर्फ वो मेरी पूरी क्लास में सिर्फ वो ही नहीं आई। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। फिर जब विंटर ब्रेक फिर से आई, मुझे फिर से स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था और अब फिर से स्कूल बंद हो गया। हरि नाम के कारण अब मैं आपको अपनी कोई फोटोज दिखाना चाहती हूँ। और ये मैंने गुरुजी की फोटो बनाए हैं। अच्छा, पेंटिंग है आपके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पेंट किया, बहुत अच्छा। और ये ड्राइंग बनाई मैंने राधा कृष्ण। अच्छा, क्या बात, सेवा कुंज की है ना, सेवा कुंज की। देखिए इन्होंने बहुत सुंदर सेवा कुंज की पेंटिंग किया है। और मेरा इंस्टाग्राम है राधा कृष्ण ड्राइंग 17, वहाँ मैं ये पोस्ट करती हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आशा है आपकी समस्या सब समय के लिए सॉल्व हो जाए। और आप नाम जो है केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना करो, बल्कि कि इसलिए नाम करो कि जीवन में कभी कोई दूसरा प्रॉब्लम ही ना आए, तो प्रॉब्लम का जड़ ही समाप्त हो जाए, है ना। प्रभु जी, इसका ने नाम भुवन मोहिनी रखा है ना, और अच्छा, हम अच्छा। पता नहीं था कि जो कृष्ण है वो 4 प्रकार की बांसुरी बजाते हैं, वेणु, और उनकी जो सबसे प्रिय उसका नाम मोहिनी है, और ये भी बांसुरी बजाती है। कभी और दिन सुनाएंगे। बजा कर थोड़ा सुनाना तो। हाँ, एंड में सुनाते हैं, पहले अजय बोलेंगे। चल नहीं एंड में अच्छा, बांसुरी लेके आ जाओ फिर। अजय तुम पहले बोल दो फिर। प्रभु जी, हम इंडिया से गए, कोरिया से इंडिया गए, पहले कनाडा से फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, क्योंकि सब टिकट विकेट देते हैं कंपनी, और ये ऐसे परेशान हो रही थी, इतना रोती थी। स्कूल में इसको ऐसे बच्चे तंग करते थे ना, वो लड़की। तो जब मैंने इसको बोला कि भाई तू हरि नाम कर, ये हरि नाम 2 से अब 10 हरि नाम रोज करती, इसको पता चल गया चिंतामणि क्या है। ये लो। बिल्कुल, हाँ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, हमारे प्रभु जी हैं, सब जानते हैं, ये पायलट जी हैं, एयरफोर्स में रहे हैं। इनके पिताजी, इनकी सारी बहनें, मैं इनके घर मतलब मैं इनके पिताजी के घर में, बहनों के फिर घर में जयपुर में मैं गया हूँ। सारे परिवार को इन्होंने जोड़ा, सबको इन्होंने लाया है। विशेष करके जो इनके फूफा जी हैं, कश्यप जी ने लाया सब लोगों को। थोड़ा कृपा करके बतलाइए कैसे आपका जीवन में मोड़ आया, फूफा जी के पास जाना हुआ, कैसे मतलब पूरी फैमिली जुड़े, फिर आप एयरफोर्स में कैसे गए, है ना। तो कृपा करके शुरू हो जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और उसके बाद हमारी गुरु परंपरा सभी गुरु वर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम। और आज हमारे जीव गोस्वामी और जगदीश पंडित महाप्रभु के नित्य पार्षद और भगवान श्री कृष्ण के भी नित्य पार्षद, इनकी लीला में इनको भी मेरा दंडवत प्रणाम, क्योंकि आज इनका डिसअपीयरेंस डे है। और स्पेशली विजय प्रभु को मेरा खास प्रणाम, जिनके कारण हम 1.25 महीने से गुरुदेव की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं सब मिलके। इतना आनंद आ रहा है और जैसा कभी नहीं आया आज तक। तो इनकी विशेष कृपा हमारे पर हो रही है। इन प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और इनकी पूरी टीम को, मल्लिकार्जुन प्रभु, गीतांजलि दीदी और भी जो इनके साथ काम कर रहे हैं, इन सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जैसे प्रभु जी ने बताया कि मैं फिलहाल कोरियन एयर में हूँ और मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। मैं सिर्फ छुट्टी पे आया था यहाँ पे, सिर्फ 10-15 दिन की छुट्टी थी मेरी। तो मेरा वहाँ पे उसके बाद मैं लॉकडाउन हो गया तो मैं यहीं रह गया, वापस जा नहीं पाया, न भारत जा पाया न कोरिया जा पाया। और शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हुआ कि अब क्या करें कैसे करें, सैलरी भी बंद हो गई। लेकिन 4-5 महीने से बड़ा अच्छा बहुत ही अच्छा लगने लग गया। और कुछ दिन पहले, करीब 1 महीने 1-1.25 महीने पहले मन में बड़ी इच्छा हुई कि कोई वैष्णव संघ मिले। लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ कहाँ वैष्णव संघ मिलेगा, तो लॉकडाउन लगा हुआ है, मंदिर भी बंद है। इस्कॉन मंदिर है पास में, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं। एक जाना भी है तो अपॉइंटमेंट लेके खाली दर्शन करके वापस आ जाओ, कोई कीर्तन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कथा नहीं। तो बड़ा ही शुष्क हो गया था, ड्राइनेस आ गई थी। लेकिन मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि कहीं ना कहीं से वैष्णव संघ मिले। जैसे इच्छा हुई अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, आप देखो वैष्णव लोग कितने दयालु होते हैं, कैसे इच्छा पूरी करते हैं। मनेर वासना अचिराते है, मनेर वासना पूर्ण अचिराते है, इमीडिएटली पूरी करते हैं। नेक्स्ट डे ही सुंदर गोपाल प्रभु का मैसेज आ गया कि वो भीष्म पंचक कर रहे हैं 5 दिन के लिए। तो मैं बड़ा खुशी हुआ, मैंने चलो कुछ तो संग मिला कहीं ना कहीं। तो 5 दिन बड़े आनंद से सुना। फिर जब वो खत्म हो गया तब मुझे बड़ा थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। मैंने उनको आग्रह किया, मैंने कहा प्रभु जी आप रोज करिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मंदिर की स्थापना कर रहा हूँ, ठाकुर जी को ये बहुत काम है, संडे करूंगा। फिर मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेंगे। मन में थोड़ा सा ऐसा लग ही रहा था कि संघ कैसे मिलेगा, तभी विजय प्रभु का मैसेज आ गया। मैंने कहा अरे भाई लो, वैष्णव परम दयालु है, हर रोज करेंगे। तो मैंने कहा यही मेरी इच्छा थी कि हर रोज प्रोग्राम हो। तो ऐसे अगर हम वैष्णव के प्रति अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे और अगर वो इच्छा भगवान की तरफ ले जाने वाली होंगी, अवश्य ही पूरी होंगी 100%। अगर वो संसार में ले जाने वाली होंगी तो भी पूरी होंगी, लेकिन अगर वो भगवान के संबंधित होंगे, अगर भगवान के विरुद्ध जाएंगे तो शायद ना हो। लेकिन अगर भगवान की तरफ ले जाने वाली संसारिक इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि वैष्णव, भगवान, हरिनाम, ये सब चिंतामणि है, ये सब अपराकृत चीजें हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमें कुछ बोलने का, गुरु जी के बारे में याद करने का सुयोग मिला। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि मैं एयरफोर्स में था और बचपन में मैं एक्चुअली एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। विज्ञान की तरफ मेरा बड़ा रुझान था और मेरा दिमाग बड़ा रैशनल थॉट वाला था, इसलिए उसके कारण कुछ डाउट भी मेरे को आते थे। क्योंकि जो वैज्ञानिक जिसकी बुद्धि होती है उसके दिमाग में डाउट बहुत, संशय बहुत होते हैं, हर चीज को वो क्रिटिकल एंगल से देखता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा, वो सब गुरुजी ने साफ कर दिया एकदम अच्छे से। तो किसी तरह से मैं एयरफोर्स चले गया उस समय, और मेरी पोस्टिंग असम में थी। तो वहां से कभी कभी मैं फ्लाइट लेके आता था दिल्ली, और हमें 2-3 दिन का कभी कभी रुकना होता था। तो उस समय मैं, मेरे फूफा जी और मेरे पूजनीय मेरे शिक्षा गुरु, मेरे पथ प्रदर्शक गुरु श्री विनोद बिहारी प्रभु जी, जो उनका दीक्षित नाम था गुरु जी के द्वारा, और वैसे कश्यप जी के नाम से हम जानते थे, उनके घर में मैं आ जाता था और 2-3 दिन उनके साथ रहता था। उस 2-3 दिन में ही मेरे को इतनी मेरी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता था। उनके घर का माहौल एकदम भक्तिमय था। और उनके दोनों बच्चे आकाश और मनीष, आकाश मेरे से 2 साल छोटा, मनीष थोड़ा और छोटा था, उनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता हो गई। और वो हमारे फादर फिगर थे, हम तीनों ही जैसे कि उनके बेटे हैं, ऐसा हो गया।
और उनके घर में जो मैंने देखा, उनके तौर तरीके, रहने का ढंग, सुबह शाम आरती होती है, हर रोज बैठ के अपना पाठ करते थे, अपनी गीता खोल लेते थे, बैठ के मैं सामने बैठ जाता सुनने के लिए। कभी भागवत पाठ करते, कभी गीता पाठ करते। और फिर उनका कीर्तन जब सुना तो मेरे तो होश ही उड़ गए, इतना सुंदर कीर्तन, इतनी सॉलिड आवाज थी उनकी। मेरे ख्याल से गौड़िया मठ में ब्रज रसिक कीर्तन जो है सिर्फ 2 ही लोग करते हैं आज, 2 ही लोग करते हैं मेरे ख्याल से। एक तो दामोदर प्रभु, हमारे डोरीलाल प्रभु, जिसका आपने कुछ दिन पहले ही सुना था, कल परसों, कितना अच्छा वो ब्रज रसिक कीर्तन करते, और दूसरे कश्यप जी थे, क्योंकि इनका भी जो स्पेशलिटी थी ये ब्रज रसिक कीर्तनों में ही थी। और इतने सुंदर सवैया, और इनमें आपस में घनिष्ठ मित्रता भी थी, डोरीलाल प्रभु में और कश्यप जी में आपस से नोट एक्सचेंज करते रहते कि आज आपके पास कौन सा सवैया, मेरे पास कौन सा है, इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते थे। और इनकी जो शैली थी, बहुत लाउड गाते थे, बहुत लाउड, और नचा देते लोगों को। मतलब इनके कीर्तन में कोई शांत बैठा रहे ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे कीर्तन बड़ा और लगता था कि कभी कीर्तन देखा नहीं, करा नहीं, तो शुरू में बड़ा और लगा। लेकिन जब इनके माहौल में एक बार बैठ जाए तो कोई बंदा बैठा नहीं रह सकता, उसको मुंह से चिल्ला चिल्ला के गाने लग जाते, ऐसा इनका कीर्तन था, और नृत्य करते थे। तो इस तरह से इनके शरण में आने से वो 1-2 दिन के कारण ही मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। जब वापस चले आता फिर फ्लाइट लेके, फिर वो का वो हाल 3-4 दिन तो ठीक रहते, उसके बाद फिर वही संसार में मग्न हो जाते। ऐसे कई बार हुआ। फिर मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना यहीं आके रहूं, इस माहौल, कितना सुंदर माहौल है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना कीर्तन। उस समय रामचंद्र प्रभु और कश्यप जी मिलकर एक प्रोग्राम चलाते थे, उसका नाम था श्रद्धा कुटीर। लोगों की छतों पे जाके कीर्तन करते थे, और बहुत सुंदर कीर्तन, एकदम मन को निचोड़ के, मन के सारी गंदगी साफ करने वाला। और उसके बाद रामचंद्र प्रभु इतनी सुंदर कथा कहते थे, जैसे कि आपने कपड़ा निचोड़ दिया, उसके बाद उसको प्रेस करके एकदम सीधा कर दिया आपने कपड़े को, इतने कथा करके तो बैठ जाती थी बात। और उसके बाद उससे भी बढ़िया प्रसाद होता था। तो मतलब हर चीज आनंद ही आनंद था, कहीं मतलब मजा ही मजा। तो उसको देख के मुझे बड़ा आकर्षण हुआ, मैंने कहा ऐसे ही माहौल में रहना चाहिए, मैं क्यों यहाँ पे इतना दूर आसाम में बैठा हूँ। तो भगवान की कृपा से किस तरह से वो नौकरी छूट गई। नौकरी छूटते ही मैं फिर घर नहीं गया, मैं सीधे कश्यप जी के घर ही आ गया। उन्हीं के यहाँ मैंने करीब 1.5 साल रहा उनके साथ, और बड़ा ही मित्रता हो गई। आकाश मनीष से एकदम जैसे अपने भाई तो हैं मेरे, कजन ब्रदर्स हैं। और कश्यप जी के प्रति बड़ा ही मेरा सेवा भाव हो गया। ये समझिए कि मैं उनका एक तरह से सेक्रेटरी लग था, और मेरा फ्री था, उसमें उनको नौकरी नहीं थी, तो जहां वो जाते मैं भी साथ चुपका रहता, उनकी गाड़ी ड्राइव करता था और मेरे साथ बैठ जाते थे। और जहां जहां वो गए वहां उसी सिलसिले में अनेक बार मथुरा जाना हुआ गुरु जी से मिलने के बाद। तो पहली बार एक बार उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी मिलने आ रहे हैं, चलो हम चले जाएंगे आज। तो मैंने कहा चलो ये भी देखते हैं कौन है। तो पहली प्रथम मुलाकात गुरुजी से हमारे पूजनीय बुद्धिराजा प्रभु जी के घर हुई, जो जिनसे आपने कल सुना था। वहाँ गुरुजी आए हुए थे, मुझे पता नहीं था कौन गुरुजी हैं, कैसे हैं। हम लोग अक्सर आधा 45 मिनट्स पहले जाके वहाँ पे बैठ के सब कीर्तन वगैरह, हारमोनियम वगैरह बजा के कीर्तन करते थे। तो हमने कीर्तन किया, और फिर गुरुजी के जब आने का समय हुआ तो महाराज जी के पहली दर्शन मेरे को हुए। महाराज जी मुझे ऐसा लगे जैसे कि कोई दिव्य लोक से कोई पर्सनालिटी चल के आ रही है, एकदम सुकोमल और एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव थे। और जैसे ही महाराज जी अंदर आए, सभी लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, जहां थे वहीं पे चारों तरफ। तो मेरे को देख के आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ऐसा कभी मैंने माहौल देखा नहीं था कि इस तरह से दंडवत प्रणाम। और फिर जब महाराज जी बैठ के कुछ बोलने लगे माइक के आगे, तो सभी ने अपने रिकॉर्डर वगैरह आगे कर दिए। मुझे और आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ऐसा क्या बोलने वाला है कि जिसको ये लोग खोना नहीं चाहते और रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। फिर महाराज जी ने कुछ कथा कही जो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे याद है साफ साफ। महाराज जी भक्ति की बात कह रहे थे और मुक्ति की बात भी। अचानक से महाराज जी को बहुत जोश आ गया, एकदम से आवेश में आ गए, और उन्होंने कहा मुक्ति किसको चाहिए, मुक्ति हाथ खड़ा करो, अभी मैं मुक्ति देता हूँ इसी समय। तो मैं घबरा सा गया, मैंने कहा ये कौन से संत महात्मा जो अभी मुक्ति देने को तैयार है 1 सेकंड में। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा था बचपन में और उसके बाद भी, तो मेरे को ये लगता था कि मुक्ति हमारा फाइनल एम एंड ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। मुक्ति मतलब निर्वाण हो गया, अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैंने ये भी सुना था कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि 60-60 हजार साल तपस्या करते थे, और यहाँ पे महात्मा जी 1 सेकंड में देने को तैयार है, बिना कोई क्वालिफिकेशन के। मैं तो पहली बार ही आया उस मीटिंग में, और महाराज जी कह रहे कि मुक्ति मैं भी देता हूँ। तो मेरा तो मन किया कि हाथ खड़ा कर दूं आहिस्ता से, क्योंकि इतनी बड़ी चीज मिल रही है जिसके लिए लोग इतना तड़पते हैं। लेकिन फिर जब बाकी लोगों को देखा, सब लोग शांत थे, मैंने कहा मैं अकेला ही ऑड मैन हो जाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं,
फिर मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा ये लोग हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे जब महाराज जी, और महाराज जी ने ऐसा नहीं कि उनके मन से निकल गया फिर आगे चले गए, नहीं, महाराज जी रुक के 2-3 बार उन्होंने बोला किसको चाहिए हाथ खड़ा करो, टाइम भी दिया उसके बाद कि अगर किसी के मन में ऐसी आवाज उठ जाए तो खड़ा भी कर ले। तो मुझे पक्का लग रहा था कि यार दे देंगे और सारा काम खत्म हो जाएगा यहीं पे, जीवन का मतलब जो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो मेरी बड़ी इच्छा सी हुई, फिर मैंने सोचा ये लोग बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। फिर मुझे लगा कि शायद महाराज जी के पास और भी कोई बड़ी चीज है जो इनको देते हैं, इसलिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। फिर मैंने उस विचार को छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जरा जो वो चीज जो महाराज जी के पास है उसकी हम लेने की कोशिश करेंगे बाद में। तो इस तरह से बहुत ही प्रभावी मीटिंग रही महाराज जी के साथ पहली बार। और उसके बाद नौकरी छूटने के बाद जब मैं वहां रहने लग गया कश्यप जी के साथ, उन्हीं के साथ बहुत सारी भागवत कथाएं हुई, जो कि वहां पे पास में एक मंदिर था रमेश नगर मंदिर, वहां पे गुरुजी ने बहुत कथाएं करी, जहाँ पे शुभानंद प्रभु जी आज जो तीर्थ महाराज जी हैं थे, वो लोग आके वो कथा करते थे और लास्ट में गुरुजी उसकी समरी बताते थे। हरिनगर में कथा हुई, वहां भी हम जाते थे, जगह जगह फिर उनके साथ ये सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ उस समय 4 ही लोग मुख्य थे जो गुरुजी के प्रचार का जिन्होंने भार संभाल रखा था दिल्ली में, जो कि 4 पिलर्स हम कह सकते हैं, जिसमें से सोमनाथ प्रभु जी जो जिनके बारे में हमने सुना थोड़े दिन पहले, पूनम दी ने इतना अच्छा बताया, फिर बुद्धिराजा प्रभु जी थे, फिर रामचंद्र प्रभु जी और कश्यप जी, ये 4 लोग मुख्य लोग थे जिन्होंने संभाला। उसके बाद और बहुत लोग आए जिन्होंने बहुत बहुत सेवाएं करी, लेकिन उस समय ये 4 लोग ही मुख्य लोग थे जो और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि उनके कश्यप जी के चरणों में रह के उनसे मैंने इतना कुछ गेन किया। और सबसे बड़ी गिफ्ट कश्यप जी ने जो दी वो गुरु जी से मिला दिया। अगर ये कश्यप जी मेरे को मैं उनसे ना मिलता तो आज जीवन पता नहीं किस दिशा में जाता, किस समुद्र के नीचे रसातल में हम लोग होते और क्या हमारा होता। मैं सोच के भी आज मेरे रोंगटे कांप जाता हूँ कि अगर वो कश्यप जी दया ना करते मुझ पे तो क्या होता। तो इसलिए कश्यप जी के चरणों में ही मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम है, हमेशा के लिए उनका चिर ऋणी रहूंगा। लेकिन कश्यप जी ज्यादा टाइम एक बहुत बड़ा धोखा दे गए मेरे को, उसके लिए मेरे मन में हमेशा ही एक वो विरह रहता है। जब वो गए संसार को छोड़ के तो चीट कर गए, धोखा दे गए। कैसे? मैं उस दिन मैं आया था किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि मेरी पत्नी वहाँ पे कुछ उसकी कमेटी में थी उनके पिताजी के कारण। तो वहाँ कभी मैं गया नहीं, पहली बार ही वहाँ गया। और शाम को हम लोग डिनर कर रहे थे, तभी ये दुखद खबर हमारे केडी प्रभु जी ने मुझे दी कि कश्यप जी अब नहीं रहे। उनके जाने का कोई भी आशंका भी नहीं थी हमें, इतना अच्छा स्वास्थ्य था, इतने लंबे चौड़े थे, इतना कुछ दिन पहले इतना बढ़िया कीर्तन किया था उन्होंने। राधा रानी की मेरे ख्याल से तिथि थी, राधाष्टमी कुछ था, इतना सुंदर कीर्तन किया था। और जब ये खबर सुनी तो ऐसे लगा कि पूरा संसार ही फिसल गया मेरे पैरों तले। और हमने सोचा तुरंत वापस जाएंगे किशनगंज से, लेकिन किशनगंज से कोई फ्लाइट नहीं थी उस समय। अगले दिन सुबह फ्लाइट में लेके वापस पहुंचा, तब तक उनका संस्कार भी हो चुका था। बहुत मन में पीड़ा हुई कि ऐसे पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, जिनका मैं दर्शन नहीं कर पाया लास्ट, तो वो पीड़ा मन में ही रहती है अभी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका कोई वैष्णव गुरु है, जो कुछ करना कर लेना चाहिए, कभी पता नहीं कब समय निकल जाए, कब क्या हो, एकदम अच्छे भले कब आदमी चल जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कि आपके मन में जो इच्छा है जो तुरंत उसको कर लेना चाहिए। कश्यप जी को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उस वहीं पे उनके घर में ही कश्यप जी के साथ रह के बहुत हमने कथाओं में फिर पोस्टर लगाना, गुरु जी को बुलाना, वहीं पे ही हमारे कृष्णदास प्रभु से मुलाकात हुई, उनके सुंदर सुंदर कीर्तन सुने। और फिर वहीं पे मथुरा आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जिस तरह से रामचंद्र प्रभु बता रहे थे हर रोज ट्रेन लेके ताज लेके जाते थे, तो हम लोग भी हर रोज तो नहीं जाता था, लेकिन कभी कभी ताज से चले जाते, कभी कश्यप जी गाड़ी लेके चले जाते। वो आना जाना फिर शुरू हो गया, गुरुदेव की कथा सुनना, ये सब। फिर आप देखिए वैष्णव कितना दयालु होते हैं कि कश्यप जी के घर एक उनके साथ काम करते थे, एक उनका नाम था दामोदर प्रभु, बहुत लंबे चौड़े थे वो। और एक्चुअली वो मैंने सुना है, मैं देखा नहीं, मेरे आने के पहले उनके यहाँ वो गार्ड का काम करते थे। लेकिन वो भगवान का नाम से इतने आकर्षित हुए कि कश्यप जी के घनिष्ठ मित्र बन गए। घनिष्ठ मतलब एकदम घनिष्ठ, दोनों एक साथ ही हर जगह जाते और आते। बल्कि काफी लोग उनको जगाई मदाई भी कहने लग गए थे कि दोनों लंबे चौड़े थे, एकदम खूब 6 फुट से ऊपर थे। तो हर जगह वो लोग कीर्तन करते थे। फिर उनके एक घर पे आए और उन्होंने कहा कि मैं तो गुरु जी के पास जा रहा हूँ परमानेंट। तो हमको थोड़ा सा लगा, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बेटे थे, तो हमको थोड़ा, हमने बोला कि आपने ठीक से सोच लिया, सब कुछ चिंतन कर लिया, कुछ बाद में कहता नहीं, मैंने एकदम सोच लिया, जीवन का लक्ष्य यही है और इसके अलावा कुछ भी। तो हमने कहा ठीक है जाओ, कश्यप जी भी थे, मैं भी था, तो हमने कहा जाओ। दामोदर प्रभु जो
हाँ। दामोदर वो जो बाद में यतीम महाराज जी बने थे वही? अच्छा, जी, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो हमारे साथ बहुत कीर्तन किए उन्होंने और बहुत मजाक करते थे, राजस्थानी में गाते थे, मजाक करते, जोक्स बहुत मारते थे वो, बहुत ही मतलब मिलनसार थे। तो वो चले गए, मथुरा गए, और मथुरा में उन्होंने खूब सेवा की गुरु जी की, सारा लीगल कार्य संभाल लिया, गुरु जी का बहुत क्लोज हो गए, क्योंकि गुरु जी के मथुरा के मठ के नीचे बहुत सारी दुकानें, बहुत केस चल रहे थे, तो वो सारा उन्होंने संभाल लिया। और फिर अचानक से वहां से भी राजस्थान चले गए, वहां उन्होंने नया मठ बना, यति महाराज के रूप में महाराज जी ने उनको संन्यास दिया, और उन्होंने खूब भागवत कथाएं की, खूब प्रचार किया। तो जब ये घटना हो गई, तब पूरे समाज में ये बात फैल गई कि कश्यप जी जो है ये बच्चों को नहीं भेजते, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और बाकी को, और उसमें मेरा नंबर भी ऐसा आने वाला है। तो बहुत लोग क्योंकि मेरे भी उसमें विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी और गुरु जी के प्रति काफी भाव भी हो गया था उसमें, तो सब जगह जगह समाज में उनके प्रति कुछ गलत भाव लोगों के मन में आने लगे। तो मुझे इससे बहुत पीड़ा हुई। मैंने कहा ये इतने अच्छे वैष्णव, मेरे को इतना इन्होंने मेरे पे उपकार किया, मेरे को घर में भी रखा और मेरे को भक्ति भी दी, गुरु भी दिए, इनके प्रति लोगों की ऐसी भावना, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। और मेरी शादी का भी टाइम हो गया था, 27 साल करीब मेरी उम्र हो गई थी, 27-28 साल। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं मना करता था बार बार, और मेरे मना करने से इनकी बेइज्जती होती। तो मैंने एक दिन, मेरे को ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक दिन उनको बोला, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तू क्या समझता है अपने आप को, तू बहुत बड़ा भक्त हो गया है? तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि मेरे को, ये मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, इन्होंने सब कुछ दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उनके मन ही मन उनके चरणों में एकदम शरणागत हुआ। मैंने कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आपको विवाह करना कर दो कहीं भी। और वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे, उनकी बहुत लोगों से जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ चल, कल मैं तुझे लड़की दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो, कोई जहां मर्जी आप दिखा दो। तो मेरे को एक दो जगह देके लड़की वड़की दिखाई, उन्होंने पूछा पसंद आई? मैंने कहा मेरे को सब पसंद है, आप जो बोलोगे वो मैं तुरंत कर लूंगा, मेरे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने दो लड़कियां दिखाई, एक अपने आप ही फाइनल करके कहते हैं ठीक है तेरी सगाई होगी परसों। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठ गया सगाई में, उन्होंने गिफ्ट लाए। पिताजी नहीं थे मेरे, वो तो जो उधर ही थे, अभी जामनगर रहते थे शायद, या जयपुर। खाली कश्यप जी थे, और उन्होंने उनको बुलाया, लड़की वालों को गिफ्ट दे दी, सगाई वगाई हो गई। मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने वो जो गिफ्ट आए उठा के रख दिए, उसको खुले भी नहीं। और फिर उसके बाद ही कार्तिक का महीना आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार पूरी परिक्रमा करूंगा, क्योंकि उसके पहले मैंने परिक्रमा करी थी लेकिन पूरी नहीं करी। कश्यप जी के साथ वीकेंड को चले जाते आ जाते, चले जाते आ जाते, 2-3 साल से कर रहे थे। उस समय मैंने मन बना कि पूरी करूंगा। तो मैं फिर उनको बोल के मैं चले गया। मैंने कहा मैं आप जा रहा हूँ, आप उनके साथ ही गया, फिर वहीं रह गया मथुरा मठ में। मथुरा से उस समय परिक्रमा शुरू होती थी। तो वहां पे मैंने गुरु जी के पास जाके गुरु जी को चरणों में प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज जी मैं पूरी परिक्रमा करना चाहता हूँ। महाराज जी बड़े प्रसन्न करते हैं, हाँ अच्छा करो। मैंने कहा देखो महाराज जी, पूरे महीने रहना है तो आप मुझे कुछ सेवा दे दीजिए, क्योंकि ऐसे मतलब एक दिन की तो बात है नहीं अब कि वीकेंड को आए चले गए। तो कहा हाँ हाँ तुम सेवा ले लो। मैंने कहा महाराज जी बताइए क्या सेवा करनी? कहते हैं आप तुम प्रसाद सेवा करो। तो मैंने सोचा प्रसाद सेवा मतलब शायद किचन में प्रसाद में हाथ बटाना होगा, और थोड़ी सी घबराहट भी हुई, क्योंकि आज तक जीवन में कभी प्रसाद नहीं बनाया मैंने, कुछ खाना बनाया नहीं, कुछ भी नहीं आता मुझे। तो महाराज ने बोला समझे क्या है प्रसाद सेवा? मैंने कहा हाँ महाराज जी समझ गया, मैं किचन में हेल्प करूंगा। कहते नहीं, प्रसाद प्रसाद पाना। तो मैंने कहा प्रसाद पाना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा इसमें क्या सेवा? ये तो सेवा लूटने वाली बात हुई। लेकिन बाद में समझ में आया कि प्रसाद सेवा ही बहुत बड़ी सेवा, अगर हम उसको भाव से करना जानते हैं और प्रसाद की महत्व समझते हैं, वो जीवन में सब बदलाव ला सकता है। एक प्रसाद ही पूरा इस्कॉन आप देखिए, सिर्फ प्रसाद खिला खिला के इतना दुनिया में फैल गया। स्वामी महाराज कहते हैं सबको प्रसाद खिलाओ और नाम बोलो। तो प्रसाद की बड़ी महिमा है, जो बाद में समझ में आई, और गुरु जी क्या कह रहे थे वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया बाद में। तो इस तरह से जब परिक्रमा शुरू हो गई, परिक्रमा में मैंने बहुत ही अजीब चीजें देखी। गुरुजी का मैनेजमेंट देखा जो बहुत ही स्पेशल था। देखो मैं मिलिट्री में था और मैंने वहाँ मैनेजमेंट वहाँ भी देखा था, लेकिन जो यहाँ मैनेजमेंट होता था इतना स्वाभाविक रूप में होता था। हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवा कर रहा है। गुरुजी किसी को नहीं कहते किसको क्या करना है, सब अपनी अपनी सेवा खुद चुन लेते हैं। कोई सुबह बर्तन मांज रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। जिसको जो इच्छा वो कर रहा है और सारा काम सुचारू रूप से हो रहा है। तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उधर मथुरा मठ में ही, क्योंकि शुरू के 8-10 दिन शायद वहीं परिक्रमा होती थी, एक दिन महाराज जी ने मुझसे बोला ऐसे ही, तुझे हिंदी लिखनी आती है? मैंने कहा हाँ महाराज जी आती है। अच्छा कुछ लिख सकते हो? मैंने कहा हाँ महाराज जी लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल शाम दोपहर को 3 बजे तुम मेरे रूम में आ जाना। तो मैंने कहा पता नहीं महाराज जी क्या लिखवाएंगे। तो उनके जो अभी तो उनका रूम, उनका कमरा ऊपर चले गया सेकंड फ्लोर पे, उस समय फर्स्ट फ्लोर पे होता था। तो वहां मैं पहुंच गया 3 बजे प्रसाद के बाद।
तो गुरुजी बैठे, गुरुजी ने कहा कि देखो मैं कुछ डिक्टेट करूंगा, तुम लिखना। गुरुजी बेड पे बैठे थे, मैं नीचे, और उस समय हमारा मंदिर बन रहा था, दुर्वासा जी का मंदिर। तो उसके ऊपर गुरुजी एक छोटा सा ग्रंथ लिख रहे थे दुर्वासा ऋषि के ऊपर, तो वही गुरुदेव मुझे डिक्टेट करते थे। तो 2-4 दिन ऐसा हुआ। फिर एक दिन ऐसे ही मैं गया और दरवाजा बंद कर लेते, उसमें कमरे में और कोई नहीं होता था, सिर्फ गुरुजी और मैं। तो मैं एक दिन ऐसे लिख रहा था, गुरुजी ऊपर चारपाई पे बैठे थे। गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे निगाहों से देखा और पता नहीं उनको क्या सोची, उन्होंने शायद मेरी मन की बात जान ली कि कैसे मेरी सगाई हुई, क्या हुआ। कहते तुम शादी मत करना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं करेंगे। और फिर गुरुजी आगे डिक्टेट करने लगे। इतनी एक सेंटेंस बोला और कुछ बोला नहीं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। तो मैं लिखने लग गया। और जैसे ही मैं रूम के बाहर आया, मैंने सीधा फोन किया, क्योंकि मैं तो चाहता था ना हो, अब तो मुझे बहाना ही मिल गया कि गुरुजी ने कहा। तो अब मुझे कोई मन में अपराध बोध या डर भी नहीं था कि मैं अपनी फूफा जी के अगेंस्ट जा रहा हूँ या किसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा चाहे समाज पूरा एक तरफ हो जाए, कोई चिंता नहीं, गुरुजी ने बोल दिया अब काम खत्म, अब किसी के डरने की बात नहीं। मैंने तुरंत फोन किया, फूफा जी को बोल दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो रिश्ता आप कैंसिल कर दो उनको और मेरी तरफ से माफी मांग लेना, क्योंकि जिससे रिश्ता किया था वो भी बहुत प्रतिष्ठित थे और वो भी 6 फुट लंबे थे, 6-6.5 फुट, और उनका भी समाज में बड़ा दबदबा और बड़ा डर था उनका भी। तो मुझे तो लगा था कि गड़बड़ भी हो सकती है, शायद पिटाई भी हो जाए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने बोल दिया मार खा लेंगे, जो कुछ हुआ देखी जाएगी। तो मैंने उनको बोला आप मना कर दो। उन्होंने मेरे विश्वास नहीं किया, कहते नहीं ऐसी बोल रहा है, शायद पता नहीं क्या बात है, आएगा तो देखेंगे, तब जब परिक्रमा खत्म होगी फिर देखेंगे। तो इस तरह से वो बात चले गई। और फिर परिक्रमा में मैंने गुरुजी की और भी बहुत सारी चीजें देखी। एक तो वहां पे मैंने हमारे एयरलाइन में एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं OTP, यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कि जहाज ऑन टाइम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उसकी हम रिव्यू करते हैं। मैंने गुरुजी का OTP 100% देखा वहां पे। जब भी कोई, क्योंकि उसमें परिक्रमा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी, जैसे कि पहले मथुरा में शुरू हुई, फिर वृंदावन चले गए, फिर गिरिराज चले गए, फिर बरसाना चले गए, फिर नंदगांव चले गए, ऐसे ऐसे हर जगह जाती थी। और हर जगह हम लोग एक आर्मी यूनिट की तरह पूरा डेरा बांधते थे वहां पे, टेंट, कई जगह मोदी भवन थे, कई जगह ऐसे। तो अपना सामान पैक करते, बसों में डालते, फिर जाते, 1-2 बस ही होते, ज्यादा नहीं थी। गुरुजी कहते कल हम यहाँ से वहां गिरिराज जी जाएंगे, हम लोग 5:30-6 बजे मूव करेंगे आरती के बाद। तो मुझे पहली बार मैंने सोचा कि इतनी जल्दी कौन उठता है, क्योंकि मिलिट्री में भी ऐसा नहीं होता, जब ऑर्डर आते हैं तो आधा घंटा वहां भी लेट हो जाते हैं। बट आई वाज सो सरप्राइज कि गुरुजी ने 5:30 बोला, तो लोग 5:15 बजे सब रेडी हैं और सबके पैक करके सामान बस में लगा हुआ है, सब लोग जाने को तैयार है, और अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो आप मिस कर दोगे बस को। तो मैं समझ गया भैया ये गुरुजी का मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त था। कोई बिना किसी की डांट लगाए, मजे की बात है कि किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता, तुम तैयार नहीं है, तुम लेट आए, तुम ये गए, तुम्हारी ना, अपने मन से सब इच्छा से जल्दी जल्दी तैयार होकर एकदम लाइन पे बैठ। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और गुरुजी बड़े भक्त वत्सल थे, बहुत प्यारे। एक बार हम लोग उसी परिक्रमा में बरसाने में थे, बरसाने में मोदी भवन में। गुरुजी को पता नहीं उसने क्या सोची, उन्होंने सोचा भक्तों की मैं कथा सुनता हूँ। हमेशा गुरुजी ठाकुर जी कथा सुनाते थे, राधा रानी की सुनाते थे। उस दिन उन्होंने एक ऐसा डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि आज जितने भी भक्त हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े सीनियर लेवल थे, तुम लोग अपनी कथा बताओ कि तुम गुरुजी के पास कैसे आए मेरे पास, जैसे कि अभी हम लोग प्रभु जी कर रहे हैं, विजय प्रभु, इसी तरह से उन्होंने एक कथा शुरू कर दी। तो उस समय मुझे इतनी अजीब अजीब कथाएं सुनने को मिली और ऐसे ऐसे मैंने लोगों को पेन देखा गुरुजी के आने के लिए कि मैं हैरान हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बिना कुछ करे गुरुजी के पास पहुंच गया। सारा जो मेहनत का काम था कश्यप जी कर चुके थे, एक्चुअली मेरे आने के पहले वो कई जगह गए थे, कई महात्माओं से, फिर हम बाद में मैं भी मिला कई महात्माओं से, कोसी में महात्मा थे, वृंदावन में एक दूसरे महात्मा थे, उनके पास भी जाते थे। बहुत खोजबीन करके उन्होंने गुरु को चूज किया था। कहते ना पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो वो सारा काम वो हमारे लिए रेडीमेड कर गए थे और हमें तो फ्री में मिल गया। लेकिन वहां मैंने एक हमारे पूजनीय भक्ति वेदांत एक आश्रम महाराज जी हैं, उनकी मैंने वहां कथा सुनी तो मेरा तो सिर घूम गया एकदम, हैरान ही इतना। उन्होंने बोला वो अफ्रीकन महाराज है, मतलब शरीर से बाहर से ब्लैक कलर के हैं, तो शायद वही एक महाराज थे जो वहां उस स्थान से थे। तो उन्होंने जब कथा बताई, कहते कि मैं पहले इस्कॉन गया, वहां मेरे गुरु हुए, मैंने बहुत मेहनत की, तैयारी की, फिर थोड़ी देर बाद मेरे गुरुजी वहां से गिर गए, मतलब वो उन्होंने अपना संन्यास पद छोड़ दिया और उन्होंने विवाह कर लिया। कहते मैं एकदम टूट गया, गिर गया, कि जब अगर गुरुजी आपका गिर जाए तो आपको कितनी पीड़ा होगी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ गुरुजी के ऊपर टिका, हमारी रीढ़ की हड्डी गुरुजी है। अब रीढ़ की हड्डी अगर बिखर जाए तो शरीर का क्या होगा। तो मैं समझ सकता था उनका पेन कैसा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया। फिर क्या, मैंने दूसरे गुरुजी ढूंढे इस्कॉन में, और वहां मैंने उनके पीछे मैंने बहुत फिर से किस तरह से अपने आप को संभाला और मैं मेहनत करने लगा। और
1 साल या कुछ साल बाद कहते हैं वो भी गिर गए। तो मैंने कहा मेरे को तो उनकी बात सुन के इतनी पीड़ा होने लगी कि अगर 2-2 बार किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। फिर कहते हैं कि मैंने प्रण सोच लिया कि अब गुरु बनाऊंगा ही नहीं। आप देखिए, जिस व्यक्ति के साथ 2-2 जीवन में गुरु गिर चुके हो, उसकी ऐसी सोच होना एकदम स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एकदम सोच लिया कि अब गुरु नहीं बनाऊंगा, खुद ही अध्ययन कर लूंगा, मैं शास्त्र पढ़ लूंगा, क्योंकि बड़ा पेनफुल है प्रोसेस कि गुरु बनाओ फिर गुरु गिर जाए, फिर गुरु बनाओ फिर गिर जाए। तो कहा मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए, कभी गीता पढ़ी, कभी भागवत पढ़ा, कभी ये पढ़ा, लेकिन वहां पे फिर ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो शास्त्र को पढ़ूं वही ये बात सबसे पहले कह रहा है कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। सभी शास्त्र इसी बात को एक तरह से कह रहे हैं। कहता मैं फिर फंस गया, कैश 22 सिचुएशन हो गई। तो फिर कहा किसी तरह से जाके उनको हमारे गुरुदेव मिले। तो कहता अब मुझे यहाँ पे आके शांति है कि अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, अब मुझे यही गुरुजी मुझे ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देंगे। तो देखो, गुरु मिलना बहुत मुश्किल है और सक्षम गुरु मिलना बहुत ही रेयर बात है, बहुत रेयर। भगवान कहते हैं कि भगवान मिलना आसान है, मुश्किल नहीं है। उसको मुश्किल नहीं बताया भागवत में भगवान को मिलना। 2 ही चीज सिर्फ मुश्किल बताई है जीवन में। पहला है मनुष्य जन्म मिल जाना, जो कि हमें ऐसे ही मिल गया, गुरु कृपा हो गई। और दूसरा है कि गुरु मिल जाना, जो कि हमें उस भगवान तक ले जाए। अगर गुरु मिल गए तो भगवान का मिलना 100% श्योर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट, एकदम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो ये वहां पे हुआ। खैर उसके बाद मैं परिक्रमा करके जब घर आया तो दाढ़ी बड़ी हुई थी 1 महीने की और बाबा जी जैसा वेश हो गया था। तो घर में आके देखा कुछ लोग टीवी देख रहे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा टीवी क्यों देख रहे हैं। ऐसी मनस्थिति हो गई थी कि अब ये काम क्रोध लोभ मोह कुछ समय के लिए एकदम भाग गए थे, कुछ समय के लिए, अभी तो वापस आ गए हैं। लेकिन उस समय गुरु जी के संग के कारण 1 महीने धाम में रहने के कारण, वहां की धूली सिर पे पड़ने के कारण सब कुछ एकदम निर्मल हो चुका था। और जब घर में आके देखा कि टीवी लोग देख रहे तो बड़ा अजीब महसूस हुआ, लगा कि क्या करें। लेकिन वो सारी सिचुएशन परिस्थिति धीरे 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 वापस बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि अगर हम वैष्णव का संग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम वापस संसार में आ ही जाएंगे, और स्वाभाविक है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए हर समय निरंतर वैष्णव संघ में रहना बहुत जरूरी है। तो संघ छूट धीरे धीरे फिर मेरी नौकरी लग गई उसके बाद, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी नौकरी की, और ये गुरु और ये धाम और ये वैष्णव, ये लोग चिंतामणि है, जैसी इच्छा होगी वैसा दे देते हैं। नौकरी मिल गई, लेकिन धीरे धीरे इन सब भावों से दूर हो गए। तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा 1998 में, जब मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जैसे नूना से मुलाकात हुई, गुरुजी ने तो बोल रखा था विवाह नहीं करना, तो वो मन में थी, लेकिन ऐसे ही एज ए क्लासमेट, हम लोग एक क्लास में थे, तो बात कर आगे बढ़ गई। और फिर करीब 2000 में शादी तक बात आ गई। और फिर उसके बाद आपने सुना कि मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा कैसे करूं, गुरुजी से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने फोन किया डर डर के गुरुजी को। मैंने कहा महाराज जी ऐसी है कि आपसे मिलना चाहता हूँ और ये स्थिति है। मुझे लगा महाराज जी मेरे को 1 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट देंगे कुछ, क्योंकि महाराज जी बहुत व्यस्त थे। महाराज जी ने कहा बेटा कल आ जाओ, कल ही आ जाओ। तो मैंने कहा इतनी जल्दी हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। फिर जाके गुरुजी ने हाथ किया, पूरा विवाह कर दिया, माला दे दी, वैदिक मंत्र पढ़ दिया, कहता तुम्हारा सब कुछ हो गया। महाराज जी ने कहा तुम अब संसार में जो चाहे करो। फिर जब संसार में हम करने के लिए हमने, मेरे ख्याल से कार्तिक महीने के बाद में वो जो देव उठनी की आरस होती है, उस दिन था विवाह। तुम कार्तिक में गुरु जी को शादी का कार्ड देने गया, तो महाराज जी उसमें बरसाने में थे। कहते हैं क्या विवाह है। मैंने कहा हाँ महाराज जी आपके लिए कार्ड है, सबसे पहला निमंत्रण आपको ही है। महाराज जी ने कहा नहीं ऊपर जाओ, उधर वो राधा रानी का स्थान था वहां पे पहाड़ी, कहते पहले उधर देखे आओ फिर मेरे पास आना। तो फिर मैं महाराज ने कहा कि देखो हम तो परिक्रमा में ऐसे हैं तो व्यस्त व्यस्त है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप करो। तो फिर गुरु जी का आशीर्वाद पाके विवाह हुआ। और उसके बाद पहली बार जब कश्यप जी के साथ मैं जाता था प्रोग्राम में, तो ज्यादातर प्रोग्राम सोमनाथ जी के घर होते थे और कुछ और बुद्धिराज जी के घर। तो उनके घर के प्रोग्राम की ऐसी एनर्जी होती थी कि आप सोच नहीं सकते, इतना आनंद होता था, इतना खूबसूरत उनके घर भी थे और बहुत ही मजा आता था। तो मुझे मन में ऐसी इच्छा होती थी कभी क्या मेरा भी ऐसा घर होगा या ऐसा गुरुजी आएंगे घर में, ऐसे मन में भाव होता था कि, क्योंकि कहीं दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता था। उनका जब माहौल देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो गुरुजी की कृपा से मैंने गुड़गांव में एक छोटा सा घर ले लिया और फिर मुझे लगा कि महाराज जी शायद हमारे घर भी आ जाएं, क्या पता, क्योंकि हमारा तो एक तो घर दूर भी बहुत था गुड़गांव में और इतना बड़ा भी नहीं था। लेकिन गुरुजी परम दयालु हैं, भक्तों के मन के भाव को पकड़ लेते हैं, हमेशा जानते हैं। तो गुरुजी ने फिर घर में आना शुरू कर दिया। पहली बार हमारे घर आए, हमारी बड़ा एक्साइटमेंट था। उस समय एक राधा कृष्ण की जॉइंट विग्रह थे हमारे पास, पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता, उसकी हम लोग पूजा करते थे। तो महाराज जी घर में आए, हमारा मंदिर देखा, तो उन्होंने कहा कि
ये राधा कृष्ण तुम अलग अलग ले लो, 2 सेपरेट। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आपने जैसे कहा। और वो बोल के फिर वो चले गए। तो कुछ दिन बाद में जाके मैं 2 राधा कृष्ण के विग्रह लेके आ गया। मैंने कहा गुरुजी ने बोला, मैंने जरा भी आनाकानी नहीं कि इसको हम पूजा कर रहे हैं, इनका क्या होगा। मैंने कहा अगर गुरुजी ने बोला तो इनको हटाओ, दूसरे को लगाओ। अगर गुरुजी बोले इनको भी हटाओ, तीसरे को लगाओ, वो भी हम तैयार है। जो गुरुजी कहें उसको वो करने को तैयार। तो हम राधा कृष्ण लेके आ गए। तो गुरुजी ने ऐसा बना लिया कि गुरुजी जब विदेश से आते जाते तो अक्सर फिर घर पे रुक जाते, इतनी उनकी कृपा हुई। या फिर जब गुरुजी की तबीयत थोड़ी नरम थोड़ी होती, थोड़ी ढीले होते, तो फिर हमारे घर आ जाते, क्योंकि हमारा घर दूर था और लोग कम आते थे वहां पे। फिर भी काफी आते, कम बोलते बोलते 50-60 हो ही जाते थे। तो इसलिए गुरुजी को लगता कि यहाँ रेस्ट कर लूंगा, फिर स्वस्थ होकर फिर जाते थे गुरुजी। कई बार तो हफ्ते हफ्ते रहे। अगली बार फिर आए जब महाराज जी, तो जब उन्होंने राधा कृष्ण देखे अलग अलग, बड़े प्रसन्न हुए और फिर कहे कि अच्छा इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि प्राण प्रतिष्ठा भी होती है या क्या होता है, हमें इतना पता नहीं था कि कराना चाहिए और गुरुजी से कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए। मैंने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा तो कुछ किया नहीं, हम तो आरती करते हैं, अपना पूजा करने लग गए। कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करना, कल सुबह इनको मेरे पास ले आना, मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। गुरुजी ठाकुर जी के पास आके, हाँ, तो महाराज जी ने बुलाया अगले दिन, तो मैं ठाकुर जी को ले गया उनके रूम में। और संयोग से नेक्स्ट डे में हम लोग की फर्स्ट एनिवर्सरी भी थी। तो महाराज जी ने उसको प्राण प्रतिष्ठा की। ठाकुर जी क्या बोला कि ये लो, अब इनके नाम आज से हो गया राधा रमन। तो मेरे को उस समय तो समझ में आया राधा रमन का क्या महत्व होता है। बाद में अब पता चल रहा है कि रमन मंदिर थे, इसलिए उनके राधा रमन जी उन्होंने प्रकट किए। दिल्ली में भी राधा रमन जी प्रकट किए उन्होंने मठ में। और उन्होंने, मुझे लगा कि गुरुजी ने अपना हृदय मेरे को जन्माष्टमी के हमारी एनिवर्सरी के गिफ्ट के रूप में दे दिया है। एक उन्होंने बहुत अच्छा उपहार दिया है राधा रमन जी, जो कि जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। अभी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं और जहां भी जाते हैं हमारे साथ ही जाते हैं। कभी कनाडा बहुत घूमे हुए हैं राधा रमन जी भी हमारे। टिका देना, राधा रमन जी, हाँ ये दर्शन करो। 1 मिनट टिका देना, दर्शन करा। जय हो, जय हो, राधा रमन जीव की जय। प्रभु जी, ये बात बतानी है। जब गुरुजी ने ना हमें दिया, अभी 4-5 दिन ही हुए थे, तो मैं इनको एक दिन सुलाना भूल गई। देखो प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज होती है और जो हम वैसे रख लेते हैं उसका क्या। और ऐसे 11:30-12 बजे मैं अभी सोई नहीं थी, मुझे एक घंटी बजाने लगे ठाकुर जी। और मैंने ऐसे मैं कहूँ माय गॉड, मैं ठाकुर जी को सुलाया नहीं। और फिर गई और सुला दिया। फिर ऐसे 1-2 साल बीत गया और एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ, मैं फ्लाइट पे गई थी, मेरी मदर आई हुई थी और मेरे बच्ची और मेरी मेड सब एक साथ सो रहे थे, तो वो भी सुलाना भूल गए। फिर रात को वही 12-1 बजे घंटी बजानी शुरू कर दी ठाकुर जी ने। और फिर मेरी मदर और वो मेड दोनों कहती, अरे ठाकुर जी घंटी बजा रहे हैं, हमने सुलाया नहीं। प्रभु समय तो है। है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। आप बस ठीक है, क्योंकि जब मैं फिर गुरु जी की बात करते हैं समय भूल जाता हूँ मैं। आप मुझे बोल देना। बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल करते रहो, कोई चिंता नहीं। तो इस तरह से गुरु जी अपने हृदय को हमारे घर छोड़ गए। ऐसा है ना, महाराज जी जहाँ जाते थे वहां पे अपना कुछ छोड़ जाते थे निशानी। ये इसी तरह से है जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं और कई बार सीट को बुक करने के लिए अपना तौलिया वहां रख देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी सीट मेरी हो गई भैया, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। और इस तरह से महाराज ने भी ये राधा रमन जी को हमारे घर में छोड़ दिया कि ये अब मेरे हो गए दोनों, इसको कोई नहीं अब तुम्हारे हमारे शरण में हो। इस तरह से अब ये राधा रमन जी, हम जब भी इनकी सेवा करते हैं तो गुरु जी की याद हमेशा आती है, क्योंकि गुरु जी के वो हैं। और इसी को राधा रमन जी की जो सुलाने की सेवा वो हमारी छोटी वाली बिटिया करती है, भुवन मोहिनी। हमने उसको दे रखी है, क्योंकि हर बच्चों को थोड़ी थोड़ी सेवा देंगे तभी उनका भाव बढ़ेगा और अपने आप ही स्वाभाविक रूप में बढ़ जाता है। फिर वो तो एकदम टाइम से सुलाती है, अगर नहीं सुलाओ तो हल्ला भी क्यों अभी तक सुलाया नहीं, टीवी चल रही है, तो वो सुला देती है। श्रृंगार की सेवा सारी राधिका की है। पहले मेरी पत्नी करती थी श्रृंगार, लेकिन जब राधिका थोड़ी बड़ी हुई तो अब वो सारा श्रृंगार राधिका करने लगी। और उसने अपनी एक वेबसाइट भी वो खोल रखी है, इंस्टाग्राम, जहाँ पे कोई श्रृंगार की हर रोज की फोटो डालती है राधा रमन जी की। तो ऐसे एक बार गुरुजी घर पे रुके हुए थे और हमने शिव जी के बारे में हम जानते थे कि शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। लेकिन कुछ वैष्णवों के मुख से मैंने सुना था कि शिव जी परम वैष्णव तो हैं, लेकिन हम वैष्णव लोग उनको जल और दूध और बेलपत्र चढ़ाते नहीं हैं, खाली प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो मेरे मन में शंका थी कि क्या सचमुच ऐसा हम करते हैं,
क्योंकि किसी को मैंने देखा हुआ है, किसी वो सब सुना या देखा नहीं था, खाली सुना ही था ऐसे इधर उधर से। तो कृपा करके एक बार गुरुजी घर पे ठहरे हुए थे और संयोगवश अगले दिन शिवरात्रि आ गई। तो मेरे मन में हुआ कि चलो अब ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि क्या शिव जी को कैसी पूजा करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट डे गुरुजी उठे और सुबह बोलते हैं, आसपास कोई शिव मंदिर है, आज शिवरात्रि है। मैंने कहा हाँ महाराज जी पास में ही है। कहते अच्छा तुम्हारे पास लोटा है? मैंने कहा हमारी लोटा। कहता अच्छा थाल तैयार कर लो, लोटा, पुष्प, दूध, मिठाई, बेलपत्र ये सब रखो। मैंने कहा ठीक है महाराज जी ने आदेश दिया, हमने तैयार कर लिया। और हम सब 2-3 गाड़ियों में जाके मंदिर में गए। मैंने महाराज जी को सब अपने आंखों से देखा। उन्होंने बड़े प्रेम से शिव जी को दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, अच्छे से सेवा करी। तो मैंने कहा तो एकदम डाउट एकदम क्लियर हो गया, एकदम साफ साफ कि हम वैष्णवों का ऐसा कोई वो नहीं है, हम शिव जी की अच्छे से सेवा पूजा कर सकते हैं। तो ये गुरुजी ने मन की बात को हम क्लियर कर दिया, बिना पूछे बिना कुछ कहे। और एक बार आप देखो गुरुजी कितने दयालु हैं, इस बात से पता चलता है। मेरी वाइफ नोना, इसकी एक कजन सिस्टर थी, उसका नाम था सिमी। तो उसकी बहुत कम उम्र में उसकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। इससे छोटी थी जब उसकी डेथ। ये लोग बहुत क्लोज थे आपस में, और मैं भी मतलब अच्छे से जानता था। बहुत मजाक करती थी, बहुत अच्छे से करती थी। तो नोना को बहुत बड़ा झटका लगा जीवन में, और वो उसकी डेथ के बाद 1.5 साल तक करीब करीब रोती रही। मतलब इसको ऐसा दूर नहीं जा रहा था, इतनी क्लोज थी। तो एक बार हम लोग सोमनाथ जी के घर गुरुजी आए हुए थे, हम गए वहां पे। और वहां पे नोना ने जब महाराज जी को देखा, तो महाराज जी को देखते ही एकदम बिल बिला के रोने लगे, जोर से आंखों में आंसू आ गए और आवाज भी आने लगी। महाराज जी सबको दूर हट के पास में आए इसके, और बोले बेटी क्या बात है। मतलब आप देखो कितना शिष्य वात्सल्य गुरु जी का। हम लोग जो कुछ सेवा नहीं करते, हम लोग जो किसी लेवल में नहीं है, हमारी कामनाएं और इतनी सारी चीजें मन में भरी पड़ी हैं, लेकिन गुरुजी हमारे लिए कितना करते हैं। एकदम पास में आए, बोला बेटी क्या बात है, क्या हुआ। ये कुछ बोल नहीं पाई। तो मैंने ही बोला, मैंने कहा महाराज जी इसकी बहुत प्रिय कजन थी, उसकी डेथ हो गई है, उसकी उम्र कम थी और वो चले गई है। तो महाराज जी ने कुछ देर ऐसे शांत रहे, और फिर जो महाराज जी ने किया आप सुन के दंग रह जाओगे। महाराज ने ऐसे हाथ ऊपर किया, चुटकी से बजाई और ऐसे किया। कहते हैं उसको मैंने अपने चरणों में बुला लिया। तो मैंने कहा, उसमें तो मुझे लगा कि शायद महाराज जी इसको संतावना दे रहे हैं कि ये रोए ना, इसलिए बोल रहे हैं। मेरे को उतना विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरी वाइफ को ज्यादा विश्वास था, उसको पूरा विश्वास हो गया। लेकिन आज मेरे को 100% विश्वास है कि गुरुजी ने अवश्य ही उसको अपनी शरण दी होगी। और आप देखिए, वो सिमी ना गुरुजी को जानती, न कभी मिली, न कुछ। और कहाँ गुरुजी ने थोड़ी देर चुप रह के उसको ढूंढा होगा, उस आत्मा कि कहाँ ये है, किस लोक में है, किस जगह पे है, और कहाँ बिना किसी कारण से उसको अपने पास बुला लिया। कितनी बड़ी दया है। हम गुरुजी को ढूंढते हैं, क्या क्या करते हैं गुरुजी के चरणों में जाने के लिए, और महाराज जी ने बिना किसी कारण अपने शिष्य को आंखों के आंसू देख नहीं सकने के कारण, शिष्य वत्सलता के कारण उसको बुला के अपने हृदय में जगह दे दी। कहते हैं मैंने उसको बुला लिया। उसमें तो मुझे ऐसा लगा नहीं, अब इतना लग रहा है कि हाँ जरूर ऐसा किया, क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट थी कि हमें लगता था कि कोई चीज सही बात बोलते तो हमें लगता है कि शायद इसलिए बोल रहे हैं। हम अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं। जैसी हमारी बुद्धि होती है, हम उसका वैसा ही अर्थ निकाल लेते हैं। शास्त्रों की वाक्यों का भी हम ऐसे ही करते हैं, जहां लिखा कुछ होता है हम समझ कुछ जाते हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने कितनी बड़ी कृपा करी। ये नोना फोटो दिखाना चाहती है गुरुजी की पूजा करते हुए शिव जी की। आपको दिख रहा है? अच्छा हाँ, दिख रहा। शिवरात्रि के दिन माधव महाराज वगैरह। फिर महाराज जी 96 के बाद विदेश जाने लग गए। तो जब विदेश गए तो मैंने महाराज जी से एक बार ऐसे पूछा, क्योंकि मैंने कहा महाराज जी आपका प्रचार कैसा रहा, ऐसे पूछा। तो बोला बेटा मैंने वहां जाके एक ही बात बोली हर जगह। मैंने कहा क्या महाराज जी। कहते मैंने कहा कि मैं गरीब भारत से नहीं आया हूँ, मैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नहीं आया हूँ, मैं एक बहुत ही समृद्ध भारत से आया हूँ। ऐसे भारत और ऐसी संपत्ति मेरे पास है कि अगर उसको आप पालोगे तो जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। ऐसी चीज मैं लेके आया हूँ, और मैं यहाँ कुछ पैसे या इसके लोभ से नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा कल्याण करने के लिए हूँ। कहते महाराज ने कहा मैं ये चीज मैंने हर जगह जाके बोली। और फिर एक बार ऐसे ही कुछ साल जब महाराज जी के प्रचार के हो गए थे, तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी आपका प्रचार इतना अच्छा चल रहा है, आप कितनी बढ़िया तरीके से कितने लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग दीक्षा ले रहे हैं और कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी ने इतने हम्बल थे, बड़े प्यार से बोला बेटा देखो ये जो प्रचार मैं कर रहा हूँ ना, ये अगर ठाकुर जी चाहें
तो एक काठ की मूर्ति से भी करवा सकते हैं। कितने हम्बल। कहते हैं काठ की या लकड़ी की मूर्ति से भी ये सारा काम करवा सकते हैं। ये सब ठाकुर जी की गुरुओं की कृपा है। तो ऐसे हमारे गुरु जी थे। एक बार याद आता है, मथुरा में ही हम बैठे हुए थे, वहां पे एक बुढ़ी औरत आई। वहां पे कई बार ऐसे लोग चलते हुए, आप हाथ देखते हो? तो महाराज जी ने देखा नहीं, महाराज जी को अपने चालू रखा। फिर 2-3 बार उसने बोला, टोका, महाराज जी आप हाथ देखते हो, महाराज जी आप हाथ देखते हो? तो महाराज जी ने कहा, देखो बेटी, मैं हाथ नहीं देखता, मैं हाथों की रेखाओं को बदल देता हूँ। तो उस चीज को हमने भी रियलाइज किया कि महाराज जी ने हमारे भी हाथों की रेखाओं को बहुत कुछ बदल दिया है। कहाँ जीवन जा रहा था, कहाँ महाराज जी ने पहुंचा दिया। तो इस तरह से हमारे महाराज जी की महिमा थी। और महाराज जी से अनेकों बार ज्यादातर हमारी मीटिंग एयरपोर्ट पे होती थी, क्योंकि हम दोनों के पास एयरपोर्ट पास था, तो हमें एयरपोर्ट के अंदर जाना अलाउड था। बहुत भीड़ आती थी जब महाराज जी आते जाते थे विदेशों से, तो मंदिर पे, एयरपोर्ट पे ऐसा माहौल होता है जैसे कि मंदिर यहाँ पे आ गया। इतने सारे लोग, 100-50 लोग, कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, जंप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सिक्योरिटी वालों के साथ कई बार इशू हो जाता था कि इधर जाओ उधर जाओ, और बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन जैसे ही महाराज जी गेट के अंदर एंटर करते थे, सिर्फ फिर से हम लोग होते थे, क्योंकि और किसी की एंट्री नहीं होती थी। माधव महाराज होते थे, हम होते थे, महाराज जी। तो वहां पे एकदम खुले टाइम मिलता था हमको। महाराज जी को हम लोग लेके भी जाते थे और उनसे बातचीत भी होती थी। उनको हम जहाज के दरवाजे तक छोड़ते थे और दरवाजे पर रिसीव करते थे। वो ब्रिज, एरो ब्रिज के ऊपर जाके माला लेके पहुंच के उनको माला पहनाते थे। मतलब पहले महाराज दिल्ली में उतरते तो हमसे मुलाकात होती थी, और जाते तो हम ही उनको छोड़ के आते थे मोस्टली। तो ऐसे एक बार एयरपोर्ट्स की मीटिंग में मैंने उनसे पूछ लिया अंदर कि मैं, महाराज जी कुछ हमारे लिए आदेश, हमारा कुछ भजन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? तो महाराज जी कहते, नहीं बेटा ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, इतना ही बोला, कुछ बोला नहीं, ठीक है महाराज जी बोला। फिर मुझे लगा कि महाराज जी हर एक को आदेश देते हैं, किसी की किताब लिखने को बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, मुझे कुछ बोला नहीं उन्होंने। एक दिन मैंने बहुत आग्रह किया, मैंने कहा महाराज जी अगर कभी ऐसा हो कि मैं काम में इतना व्यस्त हो जाऊं, समय बहुत कम हो और हम लोग संसार में ज़्यादा चले जाएं, तो आपका क्या कुछ क्या हमें करना चाहिए, क्या कैसे हम भजन करें? तो महाराज ने कहा, बेटा अगर कुछ सब कुछ छूट जाए लेकिन एक चीज़ मत छोड़ना। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि भगवान का नाम करना मत छोड़ना कभी भी। तो वो चीज़ मुझे एकदम पक्की हो गई, और वो तब से मैं अपना नाम कभी नहीं छोड़ता। जहाँ भी जाता हूँ मेरे फ्लाइट बैग में मेरा हरिनाम रहता ही है। एयरपोर्ट से आते समय, जाते समय हमेशा हरिनाम करता हूँ गाड़ी में बैठ के। तो वो गुरु जी की बात याद रही, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। और एक और, जब हमारी बिटिया का जन्म राधिका का, हम लोग कनाडा में थे, उस समय नोना सोचती थी मेरी वाइफ की कहीं गुरुजी ऐसा बड़ा नाम ना दे दें कि बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो, जो कि इसको यहाँ अंग्रेजों के समाज में गोरों के साथ वो बोल ना पाए, मजाक बने, इस तरह से उसकी मन में बड़ी चिंता थी। तो उसने सोचा था कि राधिका नाम सिंपल, हम राधिका नाम रखेंगे। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है क्या रखना चाहते हैं, हम क्या कैसे रख सकते हैं। तो जब यहाँ राधिका पैदा हुई, मैंने महाराज जी को यहीं कनाडा से फोन किया। महाराज जी को पहले ही पता था। महाराज जी का क्या लड़की हुई है? मैंने कहा हाँ महाराज जी लड़की हुई। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा महाराज जी आप कोई अच्छा नाम रख दो। तो महाराज जी कहते हैं कैसे रखना चाहते हो, मैं शब्द देख के करूं या फिर कैसे? मैंने कहा महाराज जी जैसे आपकी मर्जी वैसे कर दो, आप रख दो बस, जो कुछ रखना है। आपको शब्द देखना शब्द देखो, नहीं देखना मत देखो। तो महाराज जी कहते ठीक है। अच्छा तुमने कुछ सोच रखा है? देखो महाराज जी कैसे हर एक के हृदय की बात जानते हैं। क्या तुमने कुछ सोच रखा है? मैंने कहा महाराज जी सोचा तो मैं तो ऐसे घुमा के बोला थोड़ा वैसे ही कि महाराज जी मेरी पत्नी को राधिका बड़ा पसंद है, ये नहीं बोला कि सोच रखा है। क्योंकि मुझे तो महाराज जी हाँ ठीक है फिर वही रख दो। तो कैसे अपने भक्त के हृदय की बात जानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भुवन मोहिनी का जन्म हुआ। फिर मैंने महाराज जी को फोन किया यहीं से कनाडा से। इस बार हमने कोई नाम नहीं सोचा था कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्योंकि वो सब जो शंकाएं थी निकल चुकी थी कि कैसा भी नाम अब देख लेंगे। तो हमने गुरु जी को फिर फोन किया। महाराज ने कहा लड़की हुई? मैंने कहा महाराज जी लड़की हुई। तो मैं फिर वो एक क्वेश्चन किया, महाराज जी आप कुछ नाम रख दो। तो महाराज ने कहा कैसे रखना है? मैंने कहा जैसे मर्जी रख दो। फिर कहा ठीक है। महाराज ने इस बार नहीं पूछा कि तुमने कुछ सोच रखा है नहीं सोच रखा, बिल्कुल नहीं पूछा। कहते ठीक है मैं अक्षर देख के बताता हूँ तुम्हें थोड़े दिन में। फिर उन्होंने अक्षर देख के 4-5 नाम बताए। उसने सबसे पहला नाम भुवन मोहिनी था। फिर हमने नाम तो देखे 4-5, कोई भूदेवी, सब भू अक्षर निकला था, भूदेवी, भुवन मोहिनी, ये। फिर हमको लगा कि थोड़ा सा नाम लंबा है, ऐसा है। बहुत कुछ हमने कोशिश की कि कुछ इसी को ऐसा करके, लेकिन लास्ट में हमको भुवन मोहिनी, मैंने कहा जो गुरुजी ने कहा है वही नाम एकदम ठीक है। मतलब कि कुछ लोगों ने
एक बार मैं ऐसे फ्लाइट कर रहा था, आवाज में हम लोग जहाज से बातें कर सकते हैं एक दूसरे से। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, व्हाट यू हैड, मैंने कहा डॉटर हुई, बेटी हुई, क्या नाम रखा, मैंने कहा भुवन मोहिनी। कहता ओह यू हैड ट्विंस, कोई दो नाम थे उसके अंदर। मैंने कहा नहीं ट्विन नहीं, एक ही है, उसी का नाम भुवन मोहिनी है। तो इस तरह से गुरुजी हर एक के मन की बात जानते थे और उसी तरह से अपने शिष्यों के साथ वो करते थे। और जब गुरुजी ने हमारे राधा रमन जी को प्रकट किया, उसके बाद हमने अपने घर का नाम भी राधा रमन निवास रखा, क्योंकि वो राधा रमन वहाँ की मुख्य डेटी हैं, ओनर हैं वहाँ के। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि हमारे घर में जो सेवा करती है बहुत सालों से हमारे साथ, उसका नाम भी रमन है। और आई थिंक 15-20 साल उसको हो गए हैं, उसका नाम भी रमन ही है। तो घर में मतलब घर का नाम भी राधा रमन, घर के ठाकुर जी राधा रमन और रमन। और हमारे गुरुजी का जो मुख्य अवदान रहा है, हमारे गुरुजी बहुत रसिक कथाएं कहते थे। इस बात को बहुत लोग ने मिसअंडरस्टूड भी किया है कि गुरुजी इतनी रसिक कथाएं क्यों कह रहे हैं हर एक को। और बहुत सारे लोगों ने उनका क्रिटिसाइज भी किया इस बात को, क्योंकि वो गुरुजी को समझ नहीं पाते थे गुरुजी क्यों कह रहे हैं। गुरुजी ने इसको बड़े अच्छे उदाहरण से एक बार मुझे समझाया, मुझे क्या, सब लोग हम बैठे थे सभा में, तो उन्होंने बताया कि क्यों वो ऐसी कथाएं कहते हैं, इतनी मधुर कथाएं। तो उन्होंने बोला कि एक नाटा, छोटा, काला, मोटा, गंजा आदमी है। आप जितना एकदम बुढ़ा सा है, अब उसके सामने से, प्रभु जी आवाज आ रही है आपको? अनस्टेबल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो उसके सामने से बहुत ही खूबसूरत लेडी निकलती है, एकदम लंबे लंबे बाल, बहुत खूबसूरत, अच्छी हाइट है, एकदम जैसे कि किसी फिल्म की हीरोइन हो। तो कहते हैं उस बुढ़े आदमी को, जो उसको पता है कि मेरे इसके साथ मेरे कभी भी कुछ हो नहीं सकता, बात नहीं बन सकती, कभी मेरा विवाह नहीं हो सकता, लेकिन उसके मन में एक विचार तो आ ही सकता है, एक लालच आ सकती है, ग्रीड आ सकती है कि कभी अगर मुझे भी मिल जाए तो कैसा रहे। तो गुरुजी कहते हैं उसको कौन रोक सकता है, उस ग्रीड को? वो उसके मन में आई है ना, आप बाहर से नहीं जानते कि आपके मन में क्या है, वो स्वाभाविक ही उसके मन में आ गई, उसको देख के, उसकी सुंदरता को देख के। तो कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ कि इस कथाओं को सुन के तुम्हारे मन में कहीं लालच आ जाए कि ये राधा रानी की कभी मैं भी कभी सखी बन पाऊंगी। मुझे पता है तुम किसी इसके लायक नहीं हो। हमको गुरुजी का जो दर्शन है हमारा, वो हमारा गुरुजी का दर्शन में बहुत फर्क है। हम लोग ने गुरुजी का बाहरी दर्शन किया है, हम गुरुजी का आंतरिक दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग तो गुरुजी को बाहर से अपना पिता मान लिया, अपना घर का सदस्य मान लिया, और उस तरह से हमें उस समय क्या पता था कि ये राधा रानी के कुंज में बैठ के सेवा करते हैं। नहीं, हमें तो पता नहीं था, और किसी ने बताया भी तो दिमाग में बैठी नहीं। अब तो बैठती है जाके, लेकिन उस समय बैठी नहीं दिमाग में, कि उसमें तो शंका रहती थी ऐसा। लेकिन ये तो था कि गुरुजी बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यार करते हैं और हमारे सब कुछ है, ये तो था। लेकिन ये नहीं था कि गुरुजी इतने बड़े हैं कि राधा रानी के साथ बैठने वाले हैं, ये नहीं था। ये अब समझ में आ रही बात धीरे धीरे कि हाँ गुरुजी सच में जितने बड़े हैं। और वो राधा रानी की सखी, वो राधा रानी की सेविका, वो राधा रानी की परिचारिका हमारे घर एक हफ्ता रह गई आके, और हमारे साथ हमारा उसने प्रसाद पा लिया। कितनी बड़ी बात है, राधा रानी की कुंज में से हमारे घर में रह के चले गई। आज ये बात समझ में आती है। तो गुरुजी बहुत ऐसे रसिक कथाएं कहते थे, और कहते थे कि मैं इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा लोभ जम आ जाए। गुरुजी ने अपना ये स्वरूप कई बार प्रकट करने के इशारे किए हैं, वो इशारों से बताते थे। एक बार गुरुजी जब घर आते थे तो हम लोग छत पे जाके उनकी मसाज करते थे, छत पे धूप आती थी अच्छी, और एक्चुअली गुरुजी ने अपने आप ही वो स्थान ढूंढ लिया। गुरुजी आपके घर का सारा स्थान जानते थे, उधर उधर जाके पता नहीं कैसे वो लोग सब छत पे पहुंच गए, माधव महाराज वगैरह लेके, और वहां मसाज करने लगे। मुझे नहीं पता था, ये लोग कर रहे थे। एक दिन मैं ही पहुंच गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, देखा महाराज की मसाज हो रही है, तो मैंने ही मसाज शुरू कर दी महाराज जी के चरण दबाने। तो रामचंद्र प्रभु भी वहां थे, और उन्होंने, रामचंद्र प्रभु ने ऐसे, मैं चरण दबा रहा था, वो दूसरा चरण दबा रहे थे, मसाज कर रहे थे। तो रामचंद्र प्रभु ने ऐसे ही बोला कि महाराज जी आपके चरण कितने सुकोमल हैं, कितने अच्छे हैं। तो महाराज ने कहा दैट ये मेरे तो बहुत, मेरा स्वरूप तो इससे भी बहुत अच्छा है, तुम क्या जानो। मतलब महाराज उसमें तो मुझे इतना समझ में नहीं आई, लेकिन महाराज जी कहाँ अपने मंजरी स्वरूप का इशारा हमको कर रहे थे, एकदम इशारा छोटा सा बस, और कुछ नहीं बोले उसके बाद। इसी तरह से एक बार मथुरा में महाराज जी के साथ में मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। सुबह जब महाराज जी परिक्रमा जाते थे, मॉर्निंग वॉक सुबह 6 बजे हर रोज निकलते थे, तो उस समय हम लोग डैम्पियर नगर जाते थे, वहां महाराज जी बेंच पे बैठ के कुछ एक्सरसाइज करते थे, थोड़ी बातचीत करते थे, फिर वापस आते थे। तो रामचंद्र प्रभु भी साथ में थे। जब वापस आते तो स्कूल जाने का टाइम हो जाता था बच्चों का, तो मार्केट से आता था एक रास्ते में, उस मार्केट के आगे दो छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूल का बस्ता लिए
जा रहे थे और हम लोग पीछे थे उनसे करीब 10 फीट की दूरी पे। उन दोनों बच्चों ने पीछे मुड़ के देखा ऐसे गुरुजी की तरफ और थोड़ी देर देखते रहे और फिर बोले राधे राधे। तो महाराज ने बोला राधे राधे और फिर दोनों बच्चे आगे चल गए वापस। महाराज जी थोड़े से ऐसे मुस्कुरा दिए और फिर रामचंद्र प्रभु उनके साथ चल रहे थे, मैं उनके आगे था, और आगे था। तो महाराज जी ने रामचंद्र प्रभु को बोला, अच्छा जिस व्यक्ति को देख के ही भगवान का नाम अपने आप जीवा से निकले उसको क्या कहते हैं? तो रामचंद्र प्रभु ने बोला, अरे उसको तो उत्तम भागवत कहते हैं। बस इतना बोला और बस गुरुजी ने इशारा किया और चल पड़े वापस। तो ऐसे गुरुजी थोड़े इशारे हमको देते थे, लेकिन वो हिंट हम लोग जो जिनका अधिकार था उन्होंने लिया, जिनका नहीं था वो ना ले पाए उनका। लेकिन अभी आ जाके सब चीजें धीरे धीरे हमें समझ में आ रही हैं। तो ये गुरुजी जो है उनका राधा रानी के प्रति इतना प्रगाढ़ भाव था जो हमने कहीं नहीं देखा। इतना प्रगाढ़ भाव था कि हम कई बार गुरुजी के साथ मथुरा में घूमने जाते थे, लोगों के घर कीर्तन करने जाते थे। होली गेट के अंदर वहां पे एक द्वारकाधीश का मंदिर है, आप प्रभु जी जानते होंगे अच्छे से। हाँ, बिल्कुल। तो वहां पे जब गुरुजी जब जाते थे द्वारकाधीश मंदिर में, तो गुरुजी कभी उस मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, वो बाहर से प्रणाम करते थे और हम बोलते अब तुम जाओ प्रणाम करो। हम सब अंदर जाके नृत्य, गुरुजी बाहर से प्रणाम करते थे। उनको राधा रानी के प्रति इतना आत्म भाव है कि वो द्वारकाधीश के दर्शन अंदर भी जाते। कहते हैं कि ये यहाँ पे ये कृष्ण जो है ये बड़े ऐंठ में है, जिन्होंने अपनी बांसुरी छोड़ रखी है, ये बड़े दूसरे भाव में खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। वहीं से बाहर से दंडवत प्रणाम करते थे इस तरह से। तो गुरुजी का ये भाव, जो गुरुजी की जिन्होंने कथाएं सुनी है, मधुर कथाएं सुनी है, वही लोग इसको समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले गुरुजी ने बड़ा अच्छा, आज हमारे जीव गोस्वामी का भी तिथि है, तो कुछ दिन पहले गुरुजी का एक वीडियो ऑडियो आया है जिसमें महाराज जी ने बहुत अच्छा एक एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे गुरुजी की महिमा भी प्रकट होती है और जीव गोस्वामी की महिमा भी प्रकट होती है। एक पोएम है जो हमारे गोविंदास जी ने लिखी है, जो कि जीव गोस्वामी के 3 मुख्य शिष्य हुए, श्री श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, 3 लोग थे मुख्य। और उनमें से जो श्रीनिवास आचार्य थे उनके शिष्य थे, उनका नाम था गोविंद दास। तो महाराज जी जीव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी हमारे सिद्धांत के आचार्य हैं। उन्होंने 6 संदर्भ लिखे हैं, उन्होंने सारे फिलॉसफी लिखी है हमारे गौड़ीय वैष्णव की। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, वो बहुत बड़े रस के आचार्य भी हैं, बहुत बड़े रस के आचार्य। कैसे पता चलेगा? देखो उनके शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, उनके भी शिष्य हैं गोविंद दास। यहाँ गोविंद दास की कविता है, ये गोविंद दास बहुत बड़े कवि हैं, गोविंद कविराज उनको कहा जीव गोस्वामी ने उनको उपाधि दी है। तो महाराज जी का 2 दिन पहले ये ऑडियो आया था, सुबह सुबह जो रोज आते हैं, उसमें महाराज जी इस कीर्तन का एक्सप्लेनेशन कितना रसिक कर रहे हैं। एक लाइन में ही सिर्फ महाराज जी कह रहे हैं, उन्होंने लिखा जय नंद नंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। इस कीर्तन से हम जीव गोस्वामी की स्थिति भी हमें पता चलती है और गुरुजी की भी स्थिति पता चलती है। गुरुजी कितने रसिक थे, जीव गोस्वामी कितने रसिक थे, क्योंकि उनके शिष्य का शिष्य लिख रहा है। जब आपके शिष्य का शिष्य ऐसा लिखे तो आपकी क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हैं कि जीव गोस्वामी कैसे थे। कहते हैं जय नंद नंदन जब बोलते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि इससे नंद नंदन का बोध होता है, जो कि दास्य भाव में हमारे उपास्य हैं, जो कि सखा भाव में हमारे उपास्य हैं, जो कि, लेकिन कहते हैं कि ये सब बोलने के बाद भी गोविंद दास को चैन नहीं मिला। कहते हैं 50% भी नहीं बोला उन्होंने, लेस देन 50% इसमें कवर हुआ। तो कहते हैं गोविंद दास जी उसके तुरंत बाद बोलते हैं गोपी जन वल्लभ। कहते हैं अब उनको थोड़ा आराम मिला। गोपी जन वल्लभ मतलब जब तक कृष्ण को हम गोपियों से नहीं जोड़ेंगे उनकी महिमा प्रकट नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं होती। 50% से भी कम महाराज जी बता रहे हैं। कहते हैं गोपीजन वल्लभ बोल के वो कृष्ण जो गोपियों के वल्लभ है, गोपियों के प्राणनाथ हैं, तब उनको थोड़ा मन में चैन मिला, लेकिन अभी भी चैन नहीं मिला पूरा। कहते हैं फिर क्या करें? कहते हैं तब उन्होंने बोला राधा नायक। कहते हैं वो कृष्ण जो है वो राधा के नायक हैं। महाराज जी यहाँ कह रहे थे उस ऑडियो में कि नायक मतलब क्या, कृष्ण का नाम नायक और नायिका से ही सही बैठता है, क्योंकि नायक का भाव होता है कि वो नायिका की सेवा करता है। पति पत्नी बनने से सारा भाव खत्म हो जाता है, वो भाव रहता नहीं वहां पे, वो उसमें फिर वो चीज रहती नहीं। तो नायक उनके लिए उपयुक्त वर्ड है। और महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे भी उनको आराम नहीं मिला। देखो गोविंद दास जी का भाव कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। जय नंद नंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक, और आगे कहते हैं नागर श्याम। तो महाराज जी नागर वर्ड की इतनी बड़ी बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे नागर मतलब क्या हुआ? कहते हैं नागर और नागरी समझते हो क्या होता है? कहते हैं नागरी का मतलब होता है प्रेम की मूर्ति।
प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, और नागर मतलब कहते हैं रस की मूर्ति, गुरुजी ने बताया। और नागरी मतलब महाराज जी ने एक और बात बताया, नागरी नागर का मतलब वह होता है कि जो अपनी स्त्री का गुलाम हो। महाराज जी ने यह मतलब बताया, नागर का मतलब ये भी है एक दूसरा। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो राधा रानी के गुलाम बनने में उनको आनंद आ रहा है। कितना रस भरा कीर्तन है ये, हमारे गोविंदास ने लिखा है, जय नंद नंदन गोपी जन वल्लभ राधा नागर नायक श्याम। फिर कहते हैं कि सो सचिन नंदन, कहते हैं ये सचिन नंदन कौन है? सो मतलब यही जो है, यही जो इतने रसिक कृष्ण है जो राधा जी के सेवा कर रहे हैं, यही हमारे सचिन नंदन, सो सचिन नंदन नदिया पुरंदर। अब महाराज नदिया पुरंदर की क्या व्याख्या करते हैं? कहते हैं नदिया पुरंदर, कहते हैं नदियां मतलब 9 द्वीप हैं जहाँ पे कि भक्ति के नवधा भक्ति के 9 अंग है, श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पास्यम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मयोदम, ये 9 द्वीपों के रूप में वहां प्रकट हुए हैं। और कैसे गंगा जी उस 9 द्वीपों को छोड़ना नहीं चाहती। महाराज जी के भाव तो देखो आप, कह रहे हैं कैसे गंगा जी लिपट लिपट के घूम फिर के उसके वहां से निकलती हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आप इस चीज को साक्षात देख सकते हो, गंगा जी नवद्वीप में ऐसे ऐसे घूम घूम के जाती हैं। कहते इतना प्रेम हो गया गंगा जी को कि यहाँ से छोड़ना नहीं चाहती। इसी तरह से यमुना जी वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहती। महाराज जी कह रहे हैं कि वृंदावन में भी घूम फिर के लिपट लिपट के वृंदावन को चारों तरफ से घेर के यमुना जी उसको पकड़ना चाहती हैं। कितने रसिक भाव महाराज जी इतने एक वर्ड के निकालते हैं। नदिया पुरंदर सुर मुनि गण मन मोहन धाम, कहते हैं जय निज कांता। अब कह रहे निज कांता मतलब क्या हुआ? निज कांता मतलब, निज मतलब अपनी, कांता मतलब कांता का महाराज ने बहुत अच्छा वर्ड मतलब बताया। कांता मतलब जो है भगवान जो आपकी सारी कामनाएं पूरी कर दे। तो यहाँ निज कांता से वर्ड हो मतलब बना राधा रानी जो भगवान की सारी कामना पूरी कर सकते हैं, निज कांता। कहते और कोई दुनिया में नहीं हो सकता राधा रानी के अलावा, निज कांता शब्द किसी के लिए नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कांति कलेवर। अब कांति मतलब होता है कि अंग की कांति, और कलेवर मतलब शरीर। कहते उस निज कांता का उन्होंने रंग लेके अपने ऊपर चढ़ा लिया है महाप्रभु ने, और अब गोरे बन गए हैं। इस तरह से कितने तरह तरह के गुरुजी भाव बताते हैं। जय जय प्रेयसी भाव विनोद, और इसका तो महाराज जी ने कमाल ही कर दिया। कह रहे हैं जय जय प्रेयसी भाव विनोद। महाराज जी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं महाराज जी खुद ये बता रहे थे कि मैं 30-40 साल पहले एक वन महाराज जी की यूनिवर्सिटी थी, उसमें मैं गया था। वहां पे उन्होंने एक सम्मेलन रखा था। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उसमें छोटा बच्चा ही था, और बहुत बड़े बड़े सन्यासी साधु लोग आए हुए थे, और बहुत सुंदर वहां पे नट जो ड्रामा करते हैं, कृष्ण राधा की लीलाएं करते हैं, वो लोग आए हुए थे, और वो लोगों ने बहुत सुंदर लीला की। तो वहां महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक लीला करी थी कि राधा रानी जो है शाम के समय बैठी हुई हैं, और चारों तरफ उनकी सखियां बैठी हैं, ललिता विशाखा बैठी हैं। राधा रानी ने अनार के दाने से उसको पीस कर वो इंक बनाई है लाल रंग की, और किसी फूल की कली से वो उसमें डुबो के वो लिखना चाहते हैं, खत लिख रही हैं अपने कृष्ण के लिए। कहते हैं राधा रानी भी खत लिखने के लिए बैठी हैं, शाम का समय है, और अपनी गोपियों को देख रही हैं और कृष्ण के बारे में सोच रही हैं। कहते सोचते 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 वो राधा रानी है ये भूल गई है, वो लिखना चाहती है कृष्ण। तो का लिखने के लिए उन्होंने डॉट रखा है वहां पे, और वो सोच सोच के अब धीरे धीरे अपने आप को राधा रानी न समझ के कृष्ण समझने लग गई है। कृष्ण में इतनी भावमय हो गई है कि उनको लग रहा है कि मैं कृष्ण हूँ, राधा रानी नहीं हूँ। और वो कहाँ लिखने जा रही थी। और फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि हम लोगों को ये सब भाव क्यों नहीं आते। गुरुजी कथा के बीच में कैसे तत्व की बात और वो सब भी डाल देते, कहते कि हमारे ऐसे भाव क्यों नहीं होते कि हम जब राधा रानी ऐसे उनको ऐसा भाव आ जाता है। कहते हैं कि जब तक हम एकांकी नहीं होंगे, जब तक हम एक जगह नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे मन में 50 तरह की ड्यूटीज होंगी, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, पैसे कमाने या परिवार पालन करना है, तब तक कहते हैं ये भाव हमें नहीं आ सकता। तो देखो गुरुजी कितने अच्छे से भाव को भी बता रहे हैं, और वो क्यों नहीं आता कारण भी बता रहे हैं, उसको कैसे लाना है ये भी बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें कि वो हमें भाव मिले। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे राधा रानी सोचते सोचते अपनी कलम वो रखती है वहां पे, पेपर के ऊपर एक डॉट रखते हैं, और उसको लगता है कि मैं राधा नहीं मैं कृष्ण हूँ। चारों तरफ कृष्ण ही उनको नजर आते हैं, और सोचती मैं भी कृष्ण बन गई। और फिर वो लिखने जा रही थी क, अब क लिखते लिखते वो सोचती है रा लिखना है मैंने, क्योंकि राधा का नाम लिखना चाहती हूँ कृष्ण बन के। तो रा लिखने जाती है तो रा भी नहीं लिख पाती, और उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, और सारी सखियों की आंखों से आंसू, सब लोग कृष्णमय हो जाते हैं। और पूरी रात महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही निकल जाती है। सुबह उठते हैं तो विशाखा सखी उस चिट्ठी को लेती है, उसमें कुछ लिखा नहीं, खाली एक डॉट रखा है बस लाल रंग का। उसको फोल्ड करती है, उसमें केले के जो पत्ते के जो होते हैं बांधने वाले, उसको पीला करके उससे बांध देते हैं, और वो कृष्ण तक पहुंचा देते हैं।
और जब वो चिट्ठी कृष्ण तक पहुंचती है, उस चिट्ठी पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ डॉट पड़ा हुआ है। वो जब चिट्ठी कृष्ण के पास आती है तो कृष्ण उसको देख के भाव विभोर हो जाते हैं और एकदम भाव में डूब जाते हैं। ऐसी कथाएं कौन सुनाएगा हमें? कौन गुरु ऐसी कथाएं बताएगा? कौन हमें सुना सकता है? गुरु जी के मन के इतने सुंदर सुंदर भाव, इतने मधुर मधुर भाव। महाराज जी कहते हैं अगर तुमने इस भावों को नहीं पकड़ा तो तुम्हें कुछ नहीं किया। सिर्फ कीर्तन तो हम इसलिए करते हैं कि ये भाव लोगों तक ले जाएं, तभी हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन का उद्देश्य यह है कि ये भाव को पकड़ें। तो गुरु जी के हृदय में कितना बड़ा खजाना, कितना बड़ा ट्रेजर जो गुरु जी हमको देना चाहते थे, देने के लिए आए हैं, पूरे संसार में लुटाने के लिए आए हैं, उसको बांटने के लिए आए हैं। लेकिन क्या हम हमारी तैयारी है उसको लेने की? क्या हमारी ऐसी तैयारी है जैसा गुरु जी कह रहे हैं? क्या हम एक ही भाव हो पाएंगे? क्या हमने एक ही भाव होने की इच्छा भी है? हो पाएंगे तो छोड़ो। क्या हम ऐसा कभी सोचते भी हैं कि हम ये सब छोड़ के सिर्फ हम यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो भाव नहीं मिलेगा। जब ऐसी सोच हमारे मन में आएगी, जब ऐसा संकल्प हम करेंगे कि ये भाव हमें चाहिए, और तब हम जो कीर्तन करेंगे, तब हम जो हरिनाम करेंगे, वही भजन है। गुरु जी कहते हैं ऐसे भजन नहीं है कि आप हरिनाम करे जा रहे हो। यहाँ पे एक श्लोक शास्त्र में आया इसके बारे में, कृष्ण भक्ति रस भाविता मत है क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलाम जन्म कोटि सुकृते ना लभ्यते। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप चाहे कोटि जन्म, कोटि मतलब करोड़ों जन्म तक हरिनाम करते रहो, करोड़ों जन्म तक नवदा भक्ति करते रहो, ये भाव आपको नहीं आ सकता। ये जो गुरुजी भाव दे रहे हैं, ये कोटि जन्म कोटि सुकृते ना लभते, हजारों हजारों जन्म की सुकृति इकट्ठी हो जाएंगी फिर भी नहीं होगा। लेकिन यही भाव, यही काम तुरंत हो जाएगा। कैसे? अगर ऐसे महात्मा मिल गए, खाली लौल्यम अगर हमें मिल गया, लौल्यम तत्रा लौल्यम अपि मूल्यम एकलाम, एकलाम मानी सिर्फ एक इसका कॉस्ट हमें चुकाना पड़ेगा, कीमत हमें देनी पड़ेगी कि हमारे मन में लालच आ जाए, वो ग्रीड आ जाए। महाराज जी बड़ी मेहनत से उस ग्रीड को पैदा करने की कोशिश करते थे हमारे मन में, और मुझे लगता है कि करी भी है, हमारे मन में करी है उन्होंने ग्रीड, है सभी के मन में। जो गुरु जी के शिष्य हैं, ये भाव सभी के मन में आया है। गुरु जी कितनी मेहनत से इस भाव को स्थापित करते थे। एक बार गुरु जी दिल्ली में आए और 6 दिन कथा करी, और लास्ट दिन जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। कुछ दिन पहले इसके भी रिकॉर्डिंग आई है। महाराज जी कह रहे हैं देखो 6 दिन हमारे हो गए, मन इतना सूख गया है, भगवान राधा रानी कुछ कथा नहीं हुई। मैं 6 दिन पे एकदम बेसिक बातें बताते रहा, आज मेरा मन कर रहा कि मैं कुछ अच्छी बात, कुछ राधा रानी की बात करूं। फिर कहा जीरो से स्टार्ट करके उन्होंने नवदा भक्ति से कर करके किस तरह से हनुमान जी की भक्ति, दास भक्ति, सख्य भक्ति करके लास्ट में राधा रानी तक ले गए। यानी कि गुरु जी खुद भी जब इन भावों में नहीं होते, उनको खुद को बुरा लगता था, वो रह नहीं पाते अगर ये खुद ना बोले ना सुने। गुरु जी एक उस तरह से है कि उनका प्रेम इतना ओवरफ्लो कर रहा है कि उसको रोक नहीं सकते। अब उनके आसपास जो भी आएगा, चाहे ऐरा गैरा जो मर्जी आ जाए, हमारे जैसे लोग, वो सब उसमें डूब जाएंगे, तर जाएंगे, क्योंकि वो इट इज ओवरफ्लोइंग, इट इज गोइंग एवरीवेयर। क्या उसको रोकोगे कैसे? वो तो बह रहा है चारों तरफ, फूल की सुगंध है, वो उसको फूल रोक नहीं सकता। वो सुगंध आपको आएगी आएगी, अगर आप उसके पास से गुजर गए, चाहे आप भिखारी हो, चाहे आप एकदम दुरात्मा हो, लेकिन वो सुगंध आपको आएगी आएगी। गुरु जी का जो रस है, आप पे एक दो छींटे गिरेंगे ही गिरेंगे। और महाराज जी का पूरे जीवन का उद्देश्य ये रहा। कल परसों पूज्यपाद भक्तिसार महाराज जी कह रहे थे कि महाराज जी ने उपदेश दिया कि अपने जीवन को चंदन की लकड़ी की तरह घिसो। महाराज जी ने ये उपदेश नहीं दिया, स्वयं करा है अपने जीवन में। आप उनके जीवन को देखो, पूरा जीवन उन्होंने घिस दिया, रहा ही नहीं कुछ, पूरा घिस दिया, पूरे कुर्बान हो गए। महाराज ने अपने शिष्यों के लिए, दुनिया के लिए अपने को घिस घिस के सबको बांट दिया, क्योंकि महाराज जी का वो आनंद है। जैसे महापुरुष हैं, उनको बांटने में आनंद आता है, हम जैसे लोग हैं, हमको खींचने में आनंद आता है। दुनिया पूरी लगी हुई है बटोरने में, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, दूसरे का हक हम मार ले, इसका हक हम मार ले। लेकिन महापुरुष कैसे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति दूसरे को बांट दूं, ये अपना भाव किसी और को दे दूं, इसको दे दूं, उसको किसको दे दूं, कोई मिले तो सही। ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, अरे कोई लेने वाला तो आए सामने। कोई आता है तो कोई ग्राहक ही नहीं मिलते महाराज जी को। ऐसे ग्राहक मिलते हैं तो सोने चांदी के ग्राहक मिल जाते हैं, कोई ये लेने वाला आता है, कोई क्या लेने वाला आता है। महाराज जी खोज खोज के ढूंढते हैं, कोई इस भाव को लेने वाला तो निकले, कहीं ना कहीं से आए। कौन खड़ा हो रहा है? बहुत इंतजार कर रहे हैं महाराज जी, हम सबका इंतजार कर रहे हैं, हम सारे शिष्यों का इंतजार कर रहे हैं कि एक एक शिष्य उठेगा। और मुझे 100% इस बात का कॉन्फिडेंस है और पक्का विश्वास है, महाराज जी का एक एक शिष्य इसके काबिल बनेगा। अगर नहीं है तो बनेगा जरूर। और बहुत लोग तो ऑलरेडी हैं, बहुत लोग ऑलरेडी इसको ले रहे हैं, और बहुत लोग बनेंगे। हम सब में जो भी है, धीरे 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 उनके अंदर ये भाव अवश्य निकलेगा और वो गुरु जी की संपत्ति को प्राप्त करेंगे। एक बार परिक्रमा करते समय हमारे पास ये भक्ति वेदांत
आश्रम महाराज जी मेरे पास एक बार आए, उसी समय की बात है, और महाराज जी आके मेरे को एक चीज बोलते हैं, उनसे मेरी थोड़ी मित्रता सी हो गई थी, उसमें वो महाराज नहीं थे, उसमें वो थे। तो महाराज जी ने आके मुझे बोला, हे डू यू नो वन थिंग? मैंने कहा यस महाराज। कहते हैं द वे द थिंग व्हिच वी वांट टू अचीव इन लाइफ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर हु ऑलरेडी हैव इट। तो मैंने कहा महाराज जी को पता नहीं क्या अनुभूति हुई है, मुझे तो ऐसी कोई अनुभूति उसमें हुई नहीं थी, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं था। मुझे ये सब लगता था कि ये सब खाली बातें हैं, कि ये राधा जी के भाव, पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं बैठता था कि क्या कोई भून के राधा जी के पास जा भी सकता है। लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है कि सचमुच जाते हैं लोग, और जाने का रास्ता एकदम नजर भी आता है कि ये रास्ता है, ये गुरुजी ने दिखा दिया कि ये रास्ता है, चलोगे तो तुम भी पहुंच जाओगे आराम से। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था भाव। आज गुरु वैष्णव की कृपा से आप लोगों की कथा सुनते सुनते, जो महाराज प्रभु जी 1 महीने से कर रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, गुरु जी के रस में सबको डुबो दिया है। देखो भगवान की कथाएं तो परम पवित्रमय होती ही हैं, वीरवती होती हैं, लेकिन भक्तों की कथाएं और उनके प्रिय जनों की कथाएं, गुरु वैष्णव की कथाएं उनसे कई गुना वीरवती होती हैं। बहुत ही जल्दी वो आपको ठीक कर सकती हैं, हमारा भवरोग दूर हो सकता है। मेरे आप सभी के चरणों में ये निवेदन है कि आप सभी वैष्णव मुझ पे कृपा बनाए रखें, अपना कृपा आशीर्वाद हमें देते रहे, गुरु वैष्णव की हम सब पे कृपा बनी रहे, और हम धीरे 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 वैष्णव और गुरुओं की कृपा से इस पथ पे आगे बढ़ते रहे, और अल्टीमेटली वो जो गुरु जी के हार्ट में वो संपत्ति है, उसका कुछ एक बूंद हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो